वेरी गुड आफ्टरनून पिला माने जय जगन्नाथ समस्त को। तो पिला माने आज आम सेकेंड ईयर पार्ट 2 रो जहाँ जी रिमेनिंग क्वेश्चंस जहाँ भी किसी अच्छे सेकेंड ईयर पार्ट 2 रो आम आज ता विषय डिस्कसन करने जाऊँ। ठीक अच्छे तो चलो डिले न करके आम स्टार्ट करदे जिते जल्दी हम आम कवर करने ट्राए कर आज मैक्सिमम क्वेश्चन। ठीक अच्छे तुम टिके कोऑपरेशन दरकार सो दैट मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व कर पारिबा। देखो पिले लिखाई है कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव लेंसेज हैज पावर 4 डायोप्टर। इफ द कॉन्वेक्स लेंस हैज पावर 5 डायोप्टर द फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्केव लेंस विल बी है कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव लेंस हैज पावर 4 डायोप्टर। अच्छा तामाने इक्विवेलेंट पावरटा देछि केते तुमको 4 डायोप्टर। ठीक अछि तामाने P1 प्लस P2 मिसिक देछि केते 4 डायोप्टर सेटु से कहै कॉन्वेक्स लेंस रो पावरटा हला 5 डायोप्टर ताहले कॉन्केव लेंस रो पावर पिले केते आसी जिवो -1 डायोप्टर नुह कि -1 डायोप्टर आ -1 डायोप्टर जदि पावर आसुची ताले फोकल लेंथ रो फॉर्मूला जेतले हम सेंटीमीटर बाहर करू F P इक्वल टू फॉर्मूला कोन आसे P इक्वल टू से 100/F आउ F टा थिबो कोथरे सेंटीमीटर रे। ठीक अछि ताले F इक्वल टू केते आसी जिवो F टा जदि हम सेंटीमीटर बाहर करबा ताले एटा आसी जिवो 100/P तो 100/P कले P टा -1 माने फोकल लेंथ आसी जिवो -100 सेंटीमीटर -100 सेंटीमीटर आंसर केते आसी जिवो -100 सेंटीमीटर। ओके ये हला आपण मानकर प्रथम क्वेश्चन रो आंसर। द्वितीय क्वेश्चन ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ ग्लास इज इमर्स्ड इन वाटर कंपेयर टू इट्स पावर इन एयर द पावर इन वाटर विल कौन हम जदि आम गोटे कन्वेक्स लेंस टाको जोटा ग्लास रे तैयारी होईछि ताको आम पानी रे बुड़ेई देले ताले कंपेयर टू इट्स पावर इन एयर एयर तुलन रे वाटर रे पावरटा तार कौन हो पिला माने आम जिते जेकोसी गोटे लेंस को एयर कंपेरिजन रे आ गोटे डेंसर मीडियम रे बुड़े दो बुड़ेला फल हुए कौन ना तार फोकल लेंथ सर बढ़ी जाए फोकल लेंथ इनक्रीजेस जो फोकल लेंथटा बढ़ी जाव ताले पावरटा कौन हो पावरटा डिक्रीज हो पावरटा कौन हो डिक्रीज हो। ठीक अच्छे प्रणाम प्रणाम सुकांत तो जो फोकल लेंथटा बढ़ी जाव से पावरटा कौन हम डिक्रीज हो फॉर्मूला कौन आसे 1/F इज इक्वल्स टू ये है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स -1 इंटू 1/R1 -1/R2। तुम देख पे ए टर्मटा तो फिक्स अच्छी ए टर्मटा कौन अच्छी फिक्स अच्छी आम जब देखा ये जो डिफरेन्सटा यही डिफरेन्सटा जब चेक करवा जितेबाला डेंसर मीडियम बुड़ा हम ताले ये डिफरेन्सटा कमिज ए डिफरेन्सटा कमिला माने जदि एटा कमिज ताले फोकल लेंथटा कौन हम बढ़ीज ऑब्वियस कथा आउ जदि एटा अधिका हो एटा कम जदि एटा अधिका ताले एटा कम जदि एटा कम ताले ये अधिका तो डेंसर मीडियम बुड़ेले कौन हुए जेहेतु म्यूर भैल्यूटा बढ़ी म्यूर भैल्यूटा जेहेतु कमी जाए डेंसर मीडियम बुड़ेले म्यूर भैल्यूटा जेहेतु कमी जाए से आमर म्यूर भैल्यूटा कमीगले डिफरेन्सटा कमिज डिफरेन्सटा कमीगला माने फोकल लेंथटा कौन हम बढ़ीज आ फोकल लेंथ बढ़ीगला माने पावरटा कौन हो ऑटोमेटिकली कमिज। ठीक अच्छे ना 1/F तुम P लिख दियो सीधा आंसर आसो ये तेणु ये कौन हम पिले जिते आम गोटे कन्वेक्स लेंस को बुड़ेलु पानी रे ताले तार जो पावरटा थिला फोकल लेंथटा कौन है पानी रे बुड़ेबार फोकल लेंथ बढ़ीगला आ फोकल लेंथ बढ़ी जावर पावरटा कमीगला तेणु ये हम पावरटा डिक्रीजेस डिमिनिश फॉर रेड लाइट एंड इंक्रीज फॉर ब्लू लाइट। अच्छा ये एक्चुअली एटा डिमिनिश्ड नुह एटा डिक्रीज हम। ठीक अच्छे ऑप्शन टा चेंज कर दूची इट विल बी डिक्रीज्ड पावरटा कौन हम डिक्रीज हम फोकल लेंथटा इंक्रीज हम पावरटा कौन हम डिक्रीज हम। ओके फोकल लेंथ इंक्रीज हम एंड पावरटा कौन हम पिले डिक्रीज हम। ठीक अच्छे नेक्स्ट टू थिन लेंसेस one of focal length is 60 cm and the other focal length is -20 cm are put in contact the combined focal length टा केते आसीबो। ठीक अछि two thin lenses one of focal length केते +60 cm and the other of focal length केते बोले -20 cm। ठीक अछि गोटेला +60 गोटेला -20 put in contact the combined focal length is तो 1/F is equals to 1/F1 plus 1/F2 तो आम जब बर्तमान क्वेश्चन टा सॉल्व करवा ताले 1/F इज इक्वल्स टू पिला माने गोटे देछि +60 गोटे देछि -20 तो आम से हिसाब से लिखिदेलु दुईटा दिखाई सेंटीमीटर तो लिखा है गोटे +60 आ गोटे -20 लसागु केते जीव ये दिजणकर ये दिजणकर लसागु गला 60 एठ रहा 1 एठ रहा -3 ताने आसीगला -2/60
अर्थात एफ आसीगला केते -60/2 दैट मीन्स -30 सेंटीमीटर -30 सेंटीमीटर ठीक अच्छे ये है आंसर एफ टा आसीगला -30 सेंटीमीटर ओके तेणु आंसर आसीगला ऑप्शन डी करेक्ट दैट इज -30 सेंटीमीटर when a thin convex lens is put in contact with a thin concave lens of the same focal length the resultant combination has focal length equal to देखो पिले जदि दीटा जाकर फोकल लेंथ समान हुए अर्थात कन्वेक्स लेंस रो फोकल लेंथ आसीगला +f माने सपोज मैं कन्वेक्स लेंस कथा कहली ये ला +x कनकेव लेंस रो आसीगला केते -x वैल्यू समान अछि कन्वेक्स पई साइन टा यूज करा जिवो पॉजिटिव कनकेव पई साइन टा यूज करा जिवो नेगेटिव तेणु जितेबाला मत इक्विवेलेंट फोकल लेंथ जड़े पचार मुझे कह सर 1/f = 1/f1 + 1/f2 ताले 1/x - 1/x इज आसीगला 0 ताने f अप्रोचेस टू कौन होगा बाबा इनफिनिटी f अप्रोचेस टू कौन होगा इनफिनिटी इजंट इट f अप्रोचेस टू इनफिनिटी तो फाइनली फोकल लेंथ केते आसीगला इनफिनिटी फोकल लेंथ केते आसीगला इनफिनिटी नेक्स्ट फॉर एन ऑब्जेक्ट at infinity image formed through a convex lens is जेतेबेले पिले माने गोटे ऑब्जेक्ट इनफिनिटी रे थिबो सेतेबेले इमेज टा कोडी फॉर्मेशन हबो को लेंस पई पचारिछि कन्वेक्स लेंस पई को लेंस पई कन्वेक्स लेंस पई इमेज टा कोडी फॉर्मेशन हबो आमेटा फोकल लेंथ रो डेफिनेशन आमे समस्त जानि चंती जे जदी ऑब्जेक्ट इनफिनिटी रे थाय तले ऑब्जेक्ट इनफिनिटी रे थिले रे ऑफ लाइट केमिति आसंती पैरेलल टू ईच अदर आ फाइनली जो इमेज टा फॉर्मेशन हुए सेटा एग्जैक्टली से कन्वेक्स लेंस रो फोकस रे ही फॉर्मेशन हुए कोडी फॉर्मेशन हुए एग्जैक्टली से कन्वेक्स लेंस रो फोकस रे ही फॉर्मेशन हुए तेणु पिले आंसर कोन आसीबो एट इट्स फोकस आंसर कोन आसीबो एट इट्स फोकस ओके इन एन ऑब्जेक्ट इन एन इफ एन ऑब्जेक्ट इज एट 2f ऑफ ए कन्वेक्स लेंस देन नेचर ऑफ द इमेज इज बाबा रे 2f माने से कोन कहिछि 2f माने से इनडायरेक्टली कौन कही से कही जे ऑब्जेक्टा जदि सेंटर ऑफ कर्वेचर ऊपर रुहे ताले तमे मते को कौन हबो जदि ऑब्जेक्टा पिले सेंटर ऑफ कर्वेचर ऊपर रुहे ताले इमेजटा कोडी फॉर्मेशन हुए एट सी एट सेंटर ऑफ कर्वेचर एट सेंटर ऑफ कर्वेचर इमेजटा कोडी फॉर्मेशन हुए एट सेंटर ऑफ कर्वेचर माने इमेजटा से 2f रे फॉर्मेशन हबो आउ सेटा आसीबो रियल इमेज रियल टा सब बेले आसे इन्वर्टेड एंड एटी मैग्निफिकेशन आसी जीवो 1 ता माने इमेज रो साइज ऑब्जेक्ट रो साइज समान आसीबो हाइट ऑफ इमेज जहा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से आसीबो ओके मैग्निफिकेशन टा -1 आसीबो कहिना रियल ओके रियल मैग्निफाइड नुहो रियल डिमिनिश्ड नुहो रियल एंड इक्वल इन साइज कोन बि आंसर पिले रियल एंड इक्वल इन साइज वेरी गुड संजय टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन occurs when light travels from पिला माने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन रो समुदाय कंडीशन केतेटा अछि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन रो दीटा कंडीशन अछि गोटे हला लाइट टा जाउथिबा दरकार डेंसर मीडियम रो रेयर मीडियम को डेंसर टू रेयर द्वितीय कंडीशन टा कोन हला द्वितीय कंडीशन हला द एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल द एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल से जो एंगल इंसिडेंट हबो सेटा क्रिटिकल एंगल टू अधिका हेतिबा दरकार ठीक अछि द एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल ओके तणु एटा हबो कोन डेंसर टू रेयर मीडियम यार आंसर कोन आछो पिले तले जेतेबेले लाइट टा जिवो कोठु कोठु डेंसर टू रेयर मीडियम ठीक अछि आ जदि एंगल ऑफ इंसिडेंस अधिका हे गेले क्रिटिकल एंगल टू तले से सिचुएशन रे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टा हबो A coin in a water vessel appears higher than its original position. Which phenomenon is responsible? गोटे coin टा water bottle ले अच्छी से coin टा लागिवो तुमको feel हबो जेमिति किछि ऊपर को उठी गछि एई जो feel टा होउची एई feel टा कोथि पय होउची लाइट रो को phenomenon पय feel टा तमे करूचो रिफ्लेक्शन पय नाइ ए feel टा होय रिफ्रैक्शन पय एटा कोथि पय पिले रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कोथि पय एटा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट रिफ्लेक्शन नुह डिस्पर्शन नुह किंबा टीआईआर नुह ठीक अछि आको कहा जाय एक्चुअली लैटेरल शिफ्ट आ कोन कहा जाय लैटेरल शिफ्ट रियल डेप्थ अपर डेप्थ नॉर्मल शिफ्ट एंड लैटेरल शिफ्ट ए नॉर्मल शिफ्ट एंड लैटेरल शिफ्ट विषय रे तमे माने जतले रे ऑप्टिक्स पढितिलो सेतले पढि के आछो it is possible for total internal reflection of a ray passing from total internal reflection
को कंडीशन नहीं पारिबो एयर टू ग्लास ये आसीगला रेयरर ये आसीगला डेंसर एठी हे पारिबो नाही एयर टू कोनोसी मीडियम रे एठी ये आसीगला पुनी रेयरर डेंसर तेनो एटा भी हबो नाही वाटर टू एयर एटा आसीबो कारण ये हेला डेंसर मीडियम ये हेला कोन रेयरर मीडियम डेंसर टू रेयरर को लाइट टा गले सेठी पॉसिबल हुए वाटर टू ग्लास ये पुनी हेला रेयरर ये हेला पुनी डेंसर एटा भी हबो नाही तेनो आंसर आसीबो ऑप्शन सी आंसर कोडा आसीबो ऑप्शन सी समस्त क्लियर चलो पहले ए मीडियम ए हैज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू ए एंड मीडियम बी हैज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू बी इफ ए इज डेंसर माने जदी ए टा डेंसर हला जोटा डेंसर तार रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अधिक आसे सीए पचारि जे डेंसर मीडियम कोटा कोटा डेंसर मीडियम जहार रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अधिका ताले सेटा डेंसर मीडियम इजंट इट नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्टिकल फाइबर वर्क्स ड्यू टू द फेनोमेनन ऑफ आमे समस्ते जानी जे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नो आमे माने एटलिस्ट तीनटा एप्लिकेशन समस्ते पढ़ी के आछंती गोटेला डैजलिंग ऑफ डायमंड डैजलिंग द नेम डैजलिंग ऑफ डायमंड आ गोटेला तमरो जो ऑप्टिकल फाइबर आ गोटेला कोन ऑप्टिकल फाइबर डैजलिंग ऑफ डायमंड को छाड़ी की आ गोटेला तमरो मिरेज सुपेरियर मिरेज इनफेरियर मिरेज ये बस तुम पढ़ीच तेणु ए अनुसार जब देखा जाए तो सीधा क्वेश्चन तुमको पचराई ऑप्टिकल फाइबर को फेनोमेनन को नहीं काम करे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को नहीं काम करे क्या नहीं काम करे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ओके द मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज थ्रू ए कन्वेक्स लेंस इज 1.5 इफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज 20 सेंटीमीटर जदि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस केते आसीगला 20 सेंटीमीटर देन इट्स इमेज डिस्टेंस केते होबो को से कहूँ मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज थ्रू ए कन्वेक्स लेंस इज 1.5 ऑब्जेक्ट डिस्टेंस देला 20 बाबा v बाय u तते देला एटा केते 1.5 जदि तते u टा दे देला 20 सेंटीमीटर ताले v टा केते होबो तू कोन v टा केते होबो 20 into 1.5 20 into 1.5 कले एटा केते आछी 30 सेंटीमीटर रियल वर्चुअल तो किछ लिखा ही नहीं तने तो छाड़ी दे एटा 30 ही होबो आंसर ऑप्शन डी होबो करेक्ट रियल वर्चुअल तो हमर किछ लिखा ही ना तो ऑप्शन डी होबो आंसर 30 सेंटीमीटर ठीक अछि फोकल लेंथ ऑफ कन्वर्जिंग लेंस इज 25 सेंटीमीटर देन पावर रो सीधा फार्मूला 100 बाय f सेंटीमीटर रे जदी थाए तो f टा अछि सेंटीमीटर रे मु सीधा एटी पकेली 100 बाय 25 आसी गला 4 4 डायोप्टर आंसर केते 4 डायोप्टर कन्वर्जिंग लेंस माने हला कॉनकेव लेंस आ कन्वेक्स लेंस रो जो फोकल लेंथ था सेटा कोन आसे पिले पॉजिटिव फोकल लेंथ कोन आसे पॉजिटिव पावर भी कोन आसे पॉजिटिव हला कन्वर्जिंग लेंस माने हला कन्वेक्स लेंस रो फोकल लेंथ पॉजिटिव एज वेल एज पावर भी कोन आसे पॉजिटिव तेनो एटा हबो +4 डायोप्टर ए लाइट रे इज इंसिडेंट एट क्रिटिकल एंगल while traveling from a denser medium to rarer medium the angle of refraction केते हबो लाइट रे इज इंसिडेंट एट क्रिटिकल एंगल लाइट रेटा क्रिटिकल एंगल ले इंसिडेंट हेची जदि क्रिटिकल एंगल इंसिडेंट हुए पिला माने हमें समस्त जानि चोन जे क्रिटिकल एंगल रो कांसेप्ट कोन कहूची क्रिटिकल एंगल कुहा जाय काहाकू जेतेबेले लाइट टा डेंसर टू रेयर मीडियम को जाउथिबो सेतेबेले डेंसर मीडियम रे गोटे पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस पाई डेंसर मीडियम रे गोटे पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस पाई रेयर मीडियम रे ए जो लाइट टा जो जाए से एक्चुअली इंटरफेस ऊपर ट्रैवल करे इंटरफेस ऊपर जहाँ फल यार एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के पड़े आसे 90 डिग्री एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के पड़े आसे 90 डिग्री ठीक अच्छे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिकम्स 90 डिग्री तेणु ये आंसर कौन हम 90 डिग्री हम आंसर ठीक अच्छे नेक्स्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5 ग्लास रो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देछि केते पिले 1.5 द क्रिटिकल एंगल फॉर दिस फार्मूला कौन आसे C equals to sin inverse और sin C equals to हमें डायरेक्ट लिखिबा sin C equals to 1 by mu ता माने sin C equals to 1 by 3 1.5 माने केते 3 by 2 तो एटा उल्टी गले केते गेला एटा 2 by 3 ताले C केते आसी गेला sin inverse 2 by 3 C केते गेला sin inverse 2 by 3 sin inverse 2 by 3 ऑप्शन बी हला करेक्ट अरे हम ना हेनी तब आउ गोटे कथा देख तुम निजे चिंता कले जापर साइन इनवर्स रे ए जो एंगलटा आसे साइन इनवर्स ऑफ दिस ए देख
बाबा आम ये एंगेलटा बाहर करवा साइन जेकोसी एंगेल ये जो भैल्यूटा एटा केबे भी 1 रु अधिका हो पारिबो नाही तामाने एटा के वैलिड ऑप्शन रे जीवनी ये दीटा वैलिड ऑप्शन रे जीवनी 4/3 माने 1.33 1 रु अधिका तो ही परिबोनी ना साइन रो वैल्यूटा तेणु ये दीटा तो वैल्यूड ऑप्शन रे जीव ही नाही आ एटी 3/4 आसीबोनी केबे भी कारण 1.5 माने 3/2 3/2 ताको उल्टे देले 2/3 माने तुम जदि खाली कॉमन सेंस भी खटेबो ना आंसरटा एटा मार दे परिबो बी फॉर्मूला जणा थाउ न थाउ आंसर एटा मार दे परिबो बी ओके तापर आसीगला कोन इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 2f of a convex lens then image is formed at 2f एटा लिखा है 2f जदि ये तो सही समान क्वेश्चन कन्वेक्स लेंस रो ऑब्जेक्ट 2f रे थिले इमेज टा भी कोठी हबो 2f रे ये समान क्वेश्चन दिया इज इजंट इट समान सेम क्वेश्चन टू लेंसेस ऑफ फोकल लेंथ देछि पिले एटा तो निजे करो अच्छा हमर पिला मन तले आसी गलनी निद भांगी गलानी पिला मन करो तो किछि पिला आसिलेनी कोन कहउछ टिके वार्म अप हेलो ना नहीं स्वप्न जे आसी बहुत लेट है संजय फास्ट क्लास माने फास्ट रू अच्छे तो टे जब वार्म अप हेलोनी ताले कह कौन हम ये क्वेश्चन आंसर कौन हम टू लेंसेस ऑफ फोकल लेंथ देछि गोटे जवाब 25 आ गोटे देछि 50 आर कंबाइंड देन पावर ऑफ देयर कॉम्बिनेशन इज कॉम्बिनेशन पावर केते हबो पावर फॉर्मूला 1/f इज इक्वल्स टू केते आसीबो 1/f1 प्लस 1/f2 तो साडा केते पावर फॉर्मूला पके दो p इक्वल टू p1 प्लस p2 जदि पावर बाहर करी एठी इटा आसीगला 100/25 100/25 कले गोटे 4 डायोप्टर आ गोटे 100/50 100/50 कले आ गोटे 2 डायोप्टर बाबरे ताले सीधा ऐड कर दे कारण दीटा जाक तो पॉजिटिव अछि ना तो सीधा ऐड कर देले एटा केते 6 डायोप्टर ला आंसर इक्विवेलेंट पावर फॉर्मूला p1 प्लस p2 6 डायोप्टर ला आंसर किछि ना ये सब तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आछि OUAT रो एक्सक्लूसिवली OUAT रो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रो एडा सब ए सब क्वेश्चन गुड़ा तुम प्रीवियस ईयर PYQ गुड़ा सब है ओके जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन को पुणी से पावर पचार पावर ऑफ कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 80 सेंटीमीटर ये तो हमको जना अच्छे कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 80 सेंटीमीटर माने 100/f ये आजकल तुम 1.25 बट नेगेटिव रे आसीबो काहे की कहीं नेगेटिव रे ये नेगेटिव रे आसीबो कोन पे नेगेटिव रे आसीबो कहीं ना एटा देछि कॉनकेव लेंस एटा कोन देछि कॉनकेव लेंस तो ए भलिया क्वेश्चन जदी पडिला सोनी पे सुहागा भाई साहब सीधा मारी के आसीबो ए भलिया क्वेश्चन एक्चुअली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन गुडा रे पडिछि प्रीवियस ईयर गुडा रे ए भलिया क्वेश्चन पडिछि हला ए रे ऑफ लाइट फ्रॉम सोडियम लैंप अंडरगोज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन द क्रिटिकल एंगल विल बी स्मॉलेस्ट व्हेन इट ट्रैवल्स फ्रॉम क्रिटिकल एंगल टा सबुटु कम आसीबो केते बेले क्रिटिकल एंगल एक्चुअली डिपेंड करे कहा ऊपर साइन सी साइन सी डिपेंड करे कहा ऊपर 1/μ रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर डिपेंड करे ठीक अछि अच्छा क्रिटिकल एंगल टा सबुटु स्मॉलेस्ट माने सबुटु छोट हबो जदि रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टा कोन हबो सबुटु बड़ हबो हना नै रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जदि बड़ ताले क्रिटिकल एंगल छोट ताले रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बड़ को केस रे हबो जेतेबेले सीजो कोड को ग्लास रु एयर को कोड को ग्लास रु एयर को वाटर रु ग्लास रे पॉसिबल नुह टीआईआर पॉसिबल नुह वाटर टू एयर रे पॉसिबल ग्लास टू वाटर रे पॉसिबल ग्लास टू एयर रे पॉसिबल ग्लास टू वाटर रे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबुठु कम तेणु एटा हबनी वाटर टू एयर ग्लास टू एयर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अधिका कहार ग्लास आसे वाटर अपेक्षा तेणु एटा हबनी हबो आंसर कोन ग्लास टू एयर आंसर कोन हबो ग्लास टू एयर ओके ऑप्शन बी विल बी करेक्ट नेक्स्ट स्टिक माने जेकोन छोटे छोटो बाड़ी हे गला काठीटे हे गला जेतले तुम ताको पानी रे एमती बुड़ौच लागे एमती जे काठीटा एमती आसिक एठु एमती बेंड हो जाइछ ए बेला लागे फील हुए काठीटा एमती भांगी गला वाला फील हुए जोठु जस्ट टिक बुड जोठी जो पॉइंट रे से बुड़ीला से पॉइंट रे काठीटा एमती भांगी गला वाला लागे फील हुए तो एमती काहे की फील हुए को फेनोमेनन पे एमती फील हुए कहलो देखि रिफ्लेक्शन पे फील हुए टीआईआर पे फील हुए ना का पे फील हुए एटा रिफ्रैक्शन पे फील हुए का पे फील हुए रिफ्रैक्शन पे छुआ को क्वेश्चन सब पड़ी नहीं रे लिपुन ओके सिलेक्ट द करेक्ट आंसर टू फिल अप द गैप इन द फॉलोइंग न्यूक्लियर रिएक्शन बाबा रे न्यूक्लियर रिएक्शन जितेबले भी हुए जितेबले भी न्यूक्लियर रिएक्शन हुए न्यूक्लियर रिएक्शन रे तुमर सबुतक लॉ गुडा कंजर्व हुए माने मु तुमको इनकेस पचारिली जे इन ए न्यूक्लियर रिएक्शन माने सेटा फिशन रिएक्शन हे पारे फ्यूजन रिएक्शन हे पारे व्हिच कंजर्वेशन प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल तुम कह सर ऑल कंजर्वेशन प्रिंसिपल एटी मास नंबर
समान रुहे माने लेफ्ट साइड रे मास नंबर टोटल जहाँ थी राइट साइड रे मास नंबर टोटल से आसो चार्ज माने एटॉमिक नंबर से रहिबो माने कंजर्वेशन ऑफ चार्ज टा एप्लीकेबल कंजर्वेशन ऑफ मास टा एप्लीकेबल कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एप्लीकेबल कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम ये एप्लीकेबल तो तुम देखो ये कौन है एट देख आमर एटॉमिक नंबर जो देखिए एटा 5 एटा 2 7 ये ताले कंजर्व हो जाए ठीक अच्छे ये ठीक चेंज होबार ना मास नंबर ये आस 10 ये आसला 4 माने 14 हवा कथा ये 13 ता माने तो भावे जे एठी एटॉमिक नंबर किछि रहबोनी मास नंबर रहबो 1 ताले एटा कोन हबो न्यूट्रॉन हबो एटा कोन हबो एटा हबो न्यूट्रॉन एटी जानि परुचुटी ना जानि परनो एटा कोन हबो न्यूट्रॉन प्रोटॉन हबोनी बाबा एटा कोन हबो न्यूट्रॉन बिकॉज एटॉमिक नंबर टा ऑलरेडी कंजर्व हो जाइछि एटा कोन हबो ताले न्यूट्रॉन हबो एटा कोन हबो न्यूट्रॉन नेक्स्ट एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्टिकल ऑफ एन एटम इज एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्टिकल माने को पार्टिकल टा न्यूक्लियस बाहर अछि से पचारुछि क्वेश्चन सेंस टा बुझो से पचारुछि को पार्टिकल टा न्यूक्लियस बाहर अछि न्यूक्लियस भीतर किए थाए प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो बाहर किए थाए भाई साहब इलेक्ट्रॉन थाए बाहर किए थाए इलेक्ट्रॉन थाए आंसर कोन हबो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्टिकल कोटा इलेक्ट्रॉन ओके ठीक अछि फॉर न्यूक्लियर फोर्सेस टू बी इफेक्टिव द डिस्टेंस शुड बी आमे माने समस्त जानि छंती जे न्यूक्लियर फोर्स पाई जो मिनिमम डिस्टेंस जहाँ भी किसी रुए सेटा फर्मी रेंज रे रुए 1 फर्मी कहले सेटा आसे 10 टू द पावर -15 मीटर जदि डिस्टेंस टा या ठू अधिका ही गला ताले सिटी ए केस रे हबो नाही न्यूक्लियर फोर्स इफेक्टिव होन तमे कह सर ताले एटा तो ताठू कम रहउचे एथरे हबो ना नाही जदि डिस्टेंस टा 0.7 फर्मी रु कमी गला ताले पुणी सेटी रिपल्सन स्टार्ट हे जिवो 0.7 फर्मी रु डिस्टेंस पुणी कमिबो नाही 0.7 फर्मी रु जदि डिस्टेंस कमी गला ताले एठी हे जिवो पुणी रिपल्सन पुणी एठी हे जिवो बहुत अधिका मात्रा रे दिटा प्रोटॉन परस्पर को रिपेल करिवे ठीक अछि तेणु तार जो रेंज टा रुहे 1 फर्मी रेंज रे रुहे 10 टू द पावर -15 मीटर टा हबो आंसर ठीक अछि 10 टू द पावर -15 मीटर आ पिले माने न्यूक्लियर फोर्स कथा जतले उठिछि मु टिके तम मानको प्रॉपर्टी गोटा रिकॉल करई दोछि जे न्यूक्लियर फोर्स टा हला गोटे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स गोटे नॉन सेंट्रल फोर्स ये डिपेंड करे स्पिन उपरे ये चार्ज उपरे डिपेंड करे नाही इट इज चार्ज इंडिपेंडेंट बट इट इज स्पिन डिपेंडेंट स्पिन रो अर्थटा कोन ना न्यूक्लियस भितरे जो जो सब न्यूक्लियन्स माने थांती अर्थात प्रोटॉन्स एज वेल एज न्यूट्रॉन्स से माने कंटिन्यूअसली निज अक्ष चारि पाखे कौन करथांती बुलु थांती माने धरा जो एटाला तार अक्षटा एटाला एक्सिसटा एटाला गोटे न्यूट्रॉनटा एमती ता अक्ष चारि पाखे बुलुची निजर अक्ष चारि पाखे बुलुची ए सेम सिचुएशन होउची कहा पई प्रोटॉन पई भी होउची प्रोटॉनटा भी निजर एक्सिस चारि पाखे बुलुची समस्त निज एक्सिस चारि पाखे बुलुचंती आ तांकर जो बुलिवाटा को कजे स्पिनिंग स्पिन कहा जाय स्पिन ऊपर डिपेंड करूची जे न्यूक्लियर फोर्सटा कहार अधिका हबो कहार कम हबो जदि दीटा न्यूक्लियस सेमानकर स्पिन समान अछि ताले तांको भितरे न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टा अधिक रहबो एज कंपेयर टू इफ टू न्यूक्लियन्स हैव अपोजिट स्पिन थले न्यूक्लियर फोर्स टा ग्रेजुअली टिके कमी जाए आ सेम स्पिन थला माने न्यूक्लियर फोर्स टा कंपैरेटिवली टिके अधिक तो स्पिन ऊपर डिपेंड करे चार्ज ऊपर डिपेंड करे नाही एटा गोटे शॉर्ट रेंज फोर्स इट इज अट्रैक्टिव इन नेचर विद इन ए पर्टिकुलर रेंज गोटे पर्टिकुलर रेंज रे एटा अट्रैक्टिव हुए जदि तमरो डिस्टेंस टा 2.5 फर्मी रो अधिका ही गला इन केस डिस्टेंस टा 2.5 फर्मी रो अधिका ही गला ए सिचुएशन रे न्यूक्लियर फोर्स काम दबो नाही ओके ताले हमर आंसर आसी गला 10 टू द पावर -15 मीटर द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज मैक्सिमम आमे तो जानि चंदी समस्ते जे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन टा मैक्सिमम का पे हुए आयरन पे हुए का पे हुए एटा आयरन पे हुए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वैल्यू टा मैक्सिमम आ जार वैल्यू टा केते रुए नियरली केते रुए एटा 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन ठीक अछि यार वैल्यू टा एतिक रुए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फ्यूजन रिएक्शन एमान के भितर कोटा गोटे फ्यूजन रिएक्शन तमे कुहो फ्यूजन रिएक्शन कोटा देख बाबा फ्यूज माने मिसी की से माने गोटे न्यूक्लियस रे कन्वर्ट हिजबे ए रिएक्शन टा टोटली माने एटा वैलिड नुह बिकॉज एटी किछि कंजर्व होनी एटी 1 1 मास नंबर एटी केते अछि 2 एटी किंतु मास नंबर केते गेलानी 4 माने ए रिएक्शन टा भूल अछि छाडी दे ए रिएक्शन रे दीटा मिसले दीटा ही तो अछंती ना त एटी ए रिएक्शन टा फ्यूजन नुह माने दीटा लाइटर न्यूक्लियाई मिसी की जदी गोटे हेवी न्यूक्लियस रे कन्वर्ट हिजबे गोटाए ताहाले मते को सेही सिचुएशन रे कहउछु जे फ्यूजन रिएक्शंस माने फ्यूज हे गले मिसी गले ऑलरेडी एटा तो मिसी ना ये होबनी अच्छा
एठी देखिबा होउछि ना होउनी एठी टोटली ए जो डी ऑप्शन टा अछि ये कंजर्वेशन ऑफ मास रूल टा को फॉलो करू नाही एठी अछि न्यूट्रॉन माने न्यूट्रॉन हला 0 1 बाबा एठी अछि 1 एठी अछि 2 माने मास नंबर केते रहउछि 3 किंतु राइट साइड रे मास नंबर केते हेलानी 5 ता माने ये भी नो देखिलो टिके एटा को वर्तमान ऑप्शन ए टा को देखो ऑप्शन 8 रे एठी मास नंबर भी कंजर्व रहउछि 2 2 हे गेला 4 आउ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भी रहउछि एटा 1 1 हे गेला 2 तो ऑप्शन ए टा हला करेक्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट फ्यूजन रिएक्शन एई मान का भितर कोटा करेक्ट फ्यूजन रिएक्शन हबो ऑप्शन ए टा हबो करेक्ट फ्यूजन रिएक्शन गॉट इट टिके एक्टिव हो समस्ते जानि परछन जानि परनो द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन ए चेन रिएक्शन इंक्रीजेस इन जदि तुम देखिबो जेतले चेन रिएक्शन चले जेतले चेन रिएक्शन ने कोन हुए ना सपोज गोटे यूरेनियम टा डिके हला 90 टू 236 ये अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स टा ये जेतले डिके हला ये तीनटा न्यूट्रॉन बाहर करे केतेटा तीनटा न्यूट्रॉन बाहर करे ए तीनटा न्यूट्रॉन जेतले हाई स्पीड रे जिबे से हाई स्पीड न्यूट्रॉन गुडा एक्चुअली काम को नुह से माने एस्केप करके यूरेनियम को पळेबे तेणु तार स्पीड टा कमा जाए तार स्पीड टा कमेवा पई आमे जो मॉडरेटर यूज करू से मॉडरेटर टा हला तमरो हेवी वाटर जोटा हला हेवी वाटर इज यूज्ड एज ए मॉडरेटर कोटा बुझी पलोनी फ्लेम कोटा बुझी पलोनी एगोटा तो मुझे सांगे सांगे कहली तुम देख ये 2 2 तुम कह सर एटी तो पूरा पूरी कंजर्व रोची मास नंबर कंजर्व रोची चार्ज नंबर कंजर्व रोची किंतु ये दीटा अच्छी एटी भी तो दीटा अच्छी ना 2H12 एटी दीटा अच्छी माने ये रिएक्शन टारे एपटे जहाँ अच्छे एपटे इनडायरेक्टली से ही लिखाई माने रिएक्शन एक्चुअली हेनी तो एटा भूल है एटी देखो मास नंबर केते अच्छे लेफ्ट साइड रे 2 1 + 1 है 2 मास नंबर 2 किंतु एटी मास नंबर केते जाइए 4 ताले एठी जदि 2 अछि ताले एठी भी तो 2 होबा कथा ना 4 केमिति होबो तेनो एटा भूल हैला आ जब तुम डी ऑप्शन टा देखिबो ताले एठी मास नंबर अछि 1 2 हैला 3 एठी केते गेला 4 1 5 एठी 3 को एठी 5 ताले एठी भी मास नंबर टा कंजर्व है कि नाही तेनो ऑप्शन डी टा भी भूल अछि ऑप्शन 1 टा अछि ठीक एठी 2 2 4 एठी 1 1 2 चार्ज भी कंजर्व है कि रहिला मास भी कंजर्व है कि रहिला ठीक अछि नेक्स्ट एठी जब तुम देखिबो the number of neutrons in a chain reaction increases in arithmetic progression नुह एटा कोथरे इंक्रीज हुए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एबे तुम को सर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन टा कोन एटा तो बाबा मो काम नुह एटा तो मैथमेटिक्स टीचर को पचारिबो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन टा कोन माने जदी गोटे सीक्वेंस टा मु नेबी ताले सीक्वेंस रे ता आगर नंबर विभक्त ता पूर्व नंबर रो रेशियो टा गोटे आसे से रेशियो टा सब बेले कांस्टेंट रे रेशियो टा सब बेले कांस्टेंट रे अर्थात मु जदी कहबे एठी गोटे यूरानियम न्यूक्लियस टे भांगिला जेतले भांगिला से क्रिप्टन सहित बैरियम को जनरेट करि पारे किमा स्ट्रोनशियम सहित जेनन को जनरेट करि पारे ता सहित सब बेले दीटा न्यूट्रॉन नहले तीनटा न्यूट्रॉन बाहर करिवो जेतेटा भी न्यूट्रॉन बाहर करू सब बेले न्यूट्रॉन संख्या पार्टिसिपेट करूथवा न्यूट्रॉन संख्या केतेटा हबो दीटा माने मने करा जो एठी से तीनटा न्यूट्रॉन बाहर कला ठीक अछि तीनटा न्यूट्रॉन रु कोन करा हुए ना गोटे हाई स्पीड न्यूट्रॉन टा को छाड़ी दिया हुए से तरह एमती स्पीड रे एस्केप करके पळेबो यूरेनियम एलिमेंट रो एस्केप करके से पळेला आउ जो दीटा न्यूट्रॉन अछि ताको स्लो डाउन करा हुए ता स्पीड टा को स्लो डाउन करा हुए जहा फल रे ए न्यूट्रॉन टा जाई कि पुणी गोटे बाडेबो यूरेनियम 92 236 को माने 235 को बाडेबो ये पुणी बाडेबो कोड को आ गोटे यूरेनियम 92 235 पुणी एठु बारिबे तीनटा एठु बारिबे तीनटा एठु पुणी गोटे को छाड़ी दिया हबो दीटा को यूज करा हबो एठी पुणी गोटे को छाड़ी दिया हबो दीटा को यूज करा हबो एमिति जे तुमे देखिबो गोटे रु दीटा पुणी आ गोटे रु दीटा एठु दीटा चारिटा पुणी एठु दीटा माने ईच न्यूट्रॉन पुणी दीटा बाहर करिवे ताले एठु आसी गेला 4 एठु आसी गेला 4 8 ताले प्रथमे थिला 2 तापर हला 4 तापर हला 8 तापर हला 16 जे तुमे देखिबो जेते तुमे माने गोटाई टर्म रो तार प्रीवियस टर्म को तुमे डिवाइड कर दबो तुम सब बेले रेशियोटा पाइबो 2 रेशियोटा केते पाइबो 2 तो से जो न्यूक्लियर चेन रिएक्शन टा हुए फिशन रिएक्शन जो न्यूक्लियर चेन रिएक्शन टा हुए दैट इज नॉट एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दैट इज ए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन दैट इज नॉट एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ओके दैट इज ए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ठीक अछि पिले द न्यूक्लियस ऑफ सोडियम 1123 द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स इच को जब तुम ए क्वेश्चन कर न पारिबो ताले तुम खाली कहीं एग्जाम दबा मु कहूँ तुम से जदि पकईच फॉर्म
जाऊनी एग्जाम देवाई जो तुम यही क्वेश्चन आंसर न आसो ताले प्लीज डोंट गो टू द एग्जाम हॉल प्रथम तो मुझे तुमको डिस्क्राइब कर तुम एलिजिबल हेनी को ए क्वेश्चन आंसर कौन हम क्लास 7 पिला क्वेश्चन आंसर देवे हेलानी आंसर बाबा सोडियम रो एठी एटॉमिक नंबर अच्छी 11 एटॉमिक नंबर टा कौन रिप्रेजेंट करे गोटे स्टेबल एटम रे एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट करे नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन ताने इलेक्ट्रॉन संख्याटा 11 प्रोटॉन संख्याटा 11 एठी प्रोटॉन संख्या 11 इलेक्ट्रॉन संख्या 11 ये ठीक अच्छी खाली देखो न्यूट्रॉन संख्याटा केते न्यूट्रॉन संख्याटा केमति बाहर करू ना जेति कि ए जो लिखा है 23 ये रिप्रेजेंट करछि मास नंबर को मास नंबर टा एक्चुअली नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को बुझाए नंबर ऑफ प्रोटॉन टा Z आ हलाटा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आमे केमिति जानू ना a माइनस z कले जाना पड़े नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जोटा एठी हिजबो केते 23 माइनस 11 ये 12 टा रिप्रेजेंट कला कोन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 12 ही गला तमरो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ता माने ऑप्शन ए टा ठीक अछि कोटा ठीक अछि ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर ठीक अछि एडा सब किछि होबनी यार आंसर भी आसिलानी चलो द न्यूक्लियाई C612 and N713 can be described as the nuclei C612 and N713 can be described as हला तुम जब देखिबो एठी बाबा न्यूट्रॉन रो संख्या केते रहउची 12 रु 6 गला एठी 6 टा न्यूट्रॉन तुम जब देखिबो एठी न्यूट्रॉन रो संख्या केते रहउची 13 रु 7 गला 6 टा न्यूट्रॉन जोठी न्यूट्रॉन रो संख्या समान थाए से मन को कह जाए आइसोटोन कौन कह जाए आइसोटोन तो आइसोटोन हबो आंसर कौन हबो आइसोटोन आइसो बार का कह जाए आइसोटोन माने कौन a माइनस जेड कांस्टेंट a माइनस जेड रो मानेटा कौन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कांस्टेंट ताले सेटा आइसोटोन आइसो बार कौन मास नंबर टा कांस्टेंट माने नंबर ऑफ न्यूक्लियस भीतर जो पार्टिकल्स थांते तांको जे न्यूक्लियस ठीक अछि तो मास नंबर जदि कांस्टेंट हे गला ताले सेटा आइसो बार आइसोटोप माने जेड कांस्टेंट थिबो बाबा एटॉमिक नंबर कांस्टेंट थिबो ताहले ताको जे आइसोटोप जंति केटी दिया छि कार्बन रो मेजरली दीटा आइसोटोप अछि गोटेला C612 आ गोटेला C614 सेमती अछि गोटे नाइट्रोजन रो पुनी अछि दीटा आइसोटोप गोटेला N713 गोटेला N714 आ गोटे बध्य अछि आई थिंक N715 तीनटा आइसोटोप अछि इजंट इट आइसोटोप सेम एटॉमिक नंबर आइसोटोप सेम मास नंबर आइसोबार सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम a माइनस जेड आइसोटोन तो एठी कोन हला आंसर आइसोटोन फिशन इज इंड्यूस्ड इन यूरानियम 90 to 235 बाय बाबा सबु बेले जत्ते बेले भी फिशन रिएक्शन हबो माने एठी किए सबले पार्टिसिपेट करे न्यूट्रॉन टा सबले पार्टिसिपेट करे एठी किए सबले पार्टिसिपेट करे न्यूट्रॉन काहे कि ना न्यूट्रॉन टा गोटे न्यूट्रल पार्टिकल आ सीए जाय कि बॉम्बार्डमेंट करै परिबो इजीली कहा देहरे न्यूक्लियस देहरे इजीली से बॉम्बार्डमेंट करै परिबो किए न्यूट्रॉन कारण तार चार्ज नाही आ न्यूक्लियस टा पॉजिटिवली चार्ज्ड तू भाबुन न्यूक्लियस टा देहरे आमे अल्फा पार्टिकल किंबा प्रोटॉन एगोटा सब बॉम्बार्डमेंट करै परिबा की परिबानी सहजरे काहे कि परिबानी कारण ये पॉजिटिव चार्ज आ गोटे पॉजिटिव चार्ज को सी रिपेल कर दबो सी ताको बॉम्बार्डमेंट करिया पे अलाउ करिवो नाही तेणु सेति पई सबले फिशन रिएक्शन ने कोन यूज करा जाय न्यूट्रॉन यूज करा जाय कोन यूज करा जाय न्यूट्रॉन यूज करा जाय ओके न्यूट्रॉन इज द लिंक पार्टिकल इन फिशन ठीक अछि काहे कि ना यारो चार्ज नाही इन न्यूक्लियर रिएक्शन वी हैव द कंजर्वेशन ऑफ सबु तो कटी कंजर्व रहबो खाली मास खाली चार्ज खाली मोमेंटम नाही आंसर हबो मास चार्ज मोमेंटम एनर्जी सबु तक तेणु ऑप्शन डी टा आंसर कोटा हबो ऑप्शन डी टा आंसर मास चार्ज मोमेंटम एनर्जी एवरीथिंग इज कंजर्व्ड ओके न्यूक्लियर रिएक्शन रे टू न्यूक्लियर सेट टू बी आइसोटोन्स इफ दीटा न्यूक्लियर को हम आइसोटोन कहबा केते बेले जते बेले नंबर ऑफ न्यूट्रॉन टा कोन हबो सेम हो number of neutron possessed by each is same जदि न्यूट्रॉन संख्याटा समान हैला ताले हम तो आइसोटोन ए तो ऑलरेडी मु कहि सलेनी तुमको
एनर्जी जनरेशन इन स्टार्स माने सन रे जो एनर्जी जनरेट हुए कि स्टार मान केस जो एनर्जी जनरेट हुए एटा को न्यूक्लियर रिएक्शन को लेकिन हुए न्यूक्लियर फ्यूजन कहीं न्यूक्लियर फ्यूजन कथा तुम चिंता कर जे दीटा छोट छोट न्यूक्लियाई को आम कंबाइन करूछु तो भावे दीटा न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज्ड से तुम कंबाइन कर तुमको केते अधिक एनर्जी दरकार तो सेते अधिक एनर्जी पाए केते अधिक टेम्परेचर दरकार तेणु न्यूक्लियर फ्यूजन कंडीशन कौन आसे ना न्यूक्लियर फ्यूजनटा हो पार जो बहुत अधिक एनर्जी तुम सप्लाई कर बहुत अधिक एनर्जी पाए तुमको हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर मेंटेन करें पड़े कारण बहुत अधिक तुमको प्रेशर देले जाकि से माने दीटा न्यूक्लियस कौन है फाइनाली मिसीजे दी गोटे बड़ न्यूक्लियस हो बहुत अधिक प्रेशर दरकार आ बहुत अधिक टेम्परेचर दरकार टेम्परेचर रेंज रुए पाखापाखि 10 to the power 7 to 10 to the power 8 केल्विन तो भावे गोटे कोटी केल्विन रु 10 कोटी केल्विन ए भलिया टेम्परेचर दरकार हुए फ्यूजन पई एंड प्रेशर दरकार हुए पाखापाखि 10 to the power 6 atm कैन यू इमेजिन एति प्रेशर दरकार हुए एति टेम्परेचर दरकार हुए देले जाकि फ्यूजन रिएक्शनटा हो पार तो आम अर्थ रे सहजरे पॉसिबल नुह ए सब रिएक्शन से चले जो टेम्परेचर बहुत अधिक थाए इन ऑल द स्टार्स सब गुड़ा स्टार रे ये जो आम एनर्जीटा पाऊँ ना स्टार मान पाखु जो एनर्जी हीट एनर्जी हो लाइट एनर्जी हो जो एनर्जी आसूची से एनर्जी जेनेट होची को रिएक्शन रे फ्यूजन रिएक्शन रे को रिएक्शन रे फ्यूजन रिएक्शन रे ओके सब गुड़ा स्टार मान केस रे को रिएक्शन हुए फ्यूजन रिएक्शन हुए सब फ्यूजन रिएक्शनटा लाइट न्यूक्लियर हुए फ्यूजनटा हेवी न्यूक्लियर हुए नहीं एटा स्टेटमेंटटा ही भूल लिखा है द स्टेटमेंट इज रॉन्ग ठीक अच्छे स्टेटमेंट ही रॉन्ग फिशनटा सब हेवी न्यूक्लियस हुए आ फ्यूजनटा सब कह हुए लाइट न्यूक्लियर आ फ्यूजनटा कौटी हुए सब स्टार मान केस रे फ्यूजनटा हुए ठीक अच्छे द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज न्यूमेरिकली मैक्सिमम इन द केस ऑफ द बाइंडिंग एनर्जी इज मैक्सिमम ये तो मैं ऑलरेडी कही सारे द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज न्यूमेरिकली मैक्सिमम इन केस ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज मैक्सिमम इन केस ऑफ आयरन एटा हम समस्त जानिछु ग्राफी तुम प्रैक्टिस करके आस्थि इजंट इट यूरानियम रो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वैल्यूटा पाखापाखि आस जाए केते मने अछि 7.6 MeV आ यार आस जाए केते 8.8 MeV ठीक अच्छे आमर आंसर कोटा हम ये हम बी हम आंसर रिपीटेडली क्वेश्चन गुड़ा आछे तो माइंड रही जाइथिबा दरकार ठीक अच्छे आ एटा गोटे जीके टाइप रो क्वेश्चन टा गोटे व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट न्यूक्लियर फ्यूएल सबुठ भल न्यूक्लियर फ्यूएल किए जब देखि जीवो मोस्ट अबंडेंटली यूज्ड कोटा यूरानियम हला अबंडेंटली यूज माने बेसी यूज करा जाए यूरानियम को बट सबुठ एफिशिएंट न्यूक्लियर फ्यूएल कोटा सब बेस्ट न्यूक्लियर फ्यूएल कोटा माने जो बहुत अधिक अमाउंट एनर्जी बाहरी परिबो दैट इज प्लूटोनियम आंसर आमर कोटा आसीबो प्लूटोनियम हला किंतु अबंडेंटली यूज कोटा बेसी कोटा यूज करा जाए यूरानियम कहीं बेसी सेटा अवेलेबल अछि ओके जोटा जते अवेलेबल सेटा सेती यूज हबो ठीक अछि द सन रिलीजेस एनर्जी बाय सन जो एनर्जी रिलीज करूछि सेटा कोन न्यूक्लियर फिशन पई होछि कि बिल्कुल भी नुह सेटा होछि का पई मु तो ऑलरेडी कहि सालेनी जे सबुतक स्टार रे जो रिएक्शनटा हुए दैट इज न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन सेटा को रिएक्शन पिले न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन ठीक अछि स्पॉन्टेनियस कंबशन नुह न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन ओके न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन आ गुटे नला थर्मो न्यूक्लियर रिएक्शन कहीं कह जाए को कहीं ये हाई टेम्परेचर रे हुए बहुत अधिक टेम्परेचर दरकार हुआ तेणु से कह जाए यार आ गुटे ना थर्मो न्यूक्लियर रिएक्शन ओके द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द रिलीज ऑफ एनर्जी इन प्रोसेस ऑफ फ्यूजन को नहीं कि को प्रकार माने इन केमिकल रिएक्शन इन न्यूक्लियर रिएक्शन इन हाइड्रोजन बम टा पिले हुए हाइड्रोजन बम एटी हुए फ्यूजन रिएक्शन हाइड्रोजन बम रे कौन हुए फ्यूजन रिएक्शन ठीक अच्छे ये पचार द प्रोसेस फ्यूजन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर रिलीज ऑफ एनर्जी इन हाइड्रोजन बम रे जो एनर्जी रिलीज हुए दैट इज बाय फ्यूजन रिएक्शन एटम बम रे कोटा एटम बम रे कौन एटम बम रे फिशन रिएक्शन जदि एटम बम देई थान जदि फिशन रिएक्शन देई थांता
ताहले हम लिखता कौन एटम बम किंतु देइछि हमकु कौन देइछि हमकु कौन फिशन हला देइछि हमकु कौन हमकु देइछि से जे द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द रिलीज ऑफ एनर्जी इन ए केमिकल रिएक्शन की जो फ्यूजन फिशन एटी हुए न्यूक्लियर रिएक्शन हुए बट इन ए न्यूक्लियर रिएक्शन कौन इन ए न्यूक्लियर रिएक्शन कौन इन हाइड्रोजन बम टा आंसर ठीक अच्छे आंसर कोटा हम इन हाइड्रोजन बम रे फिशन रिएक्शन द्वारा एनर्जीटा रिलीज हुए ठीक अच्छे हाइड्रोजन बम रे फिशन रिएक्शन द्वारा एनर्जी रिलीज हुए इन एन एटम बम वी यूज द प्रोसेस ऑफ मुझे कही सारे ऑलरेडी एटम बम रे को प्रोसेस एटम बम इज बेस्ड ऑन व्हिच प्रोसेस व्हिच न्यूक्लियर रिएक्शन एटम बम रे को न्यूक्लियर रिएक्शन चले बाबा न्यूक्लियर फिशन हाइड्रोजन बम रहा न्यूक्लियर फ्यूजन एटम बम रहा न्यूक्लियर फिशन ठीक अच्छे मुझे भावुची आशा कर समस्ते ठीक ठाक आंसर दौथे बोली आनिबा आनिबा फॉर द फिशन ऑफ हेवी न्यूक्लियस न्यूट्रॉन इज मोर effective than the proton or alpha particle than the proton or alpha particle for the fission of heavy nucleus fission by neutron ta more effective than proton kahi ki mo already tumku cause ta reason ta koi chalne because neutron is neutral न्यूट्रॉन टा अनचार्ज तेणु से न्यूट्रॉन पाकु जाई परिवो न्यूट्रॉन भितरे सॉरी न्यूक्लियस पाकु जाई परिवो न्यूक्लियस भितरे एंट्री करि परिवो काहे की ना न्यूक्लियस टा न्यूट्रॉन को रिपेल ही करबोनी बिकॉज न्यूट्रॉन टा अनचार्ज बा न्यूट्रल कोन जानि परछोटी ऑप्शन सी टा बा करेक्ट न्यूट्रॉन इज अनचार्ज ओके two isotopes A and B of an element have mass number 14 and 16 respectively. If the number of electrons in an atom A is 7 and the number of neutrons in the nucleus of atom B is को तमे एटा को ऑलरेडी फंडामेंटल आइडिया जहाँ तबा कथा मु देई चलिन तुम मान को तमे ए क्वेश्चन आंसर दियो कोन हो two isotopes of A and B of an element have mass number 14 and 16 हला mass number 14 और mass number हला 16 if the number of electrons in an atom in atoms A is 7 जदि number of electron atom A रहला 7 then the number of neutron in the nucleus of the atom B is number of neutrons in the nucleus of the atom B is हला ये A और B कौन है आइसोटोप्स कहा को कहा जाए मु तो ऑलरेडी कहि सलिनी तुम मान को कहि जाओ कमेंट सेक्शन में कहि जाओ आइसोटोप कहा को कहा जाए बाबा व्हाट डू यू मीन बाय आइसोटोप माने एटॉमिक नंबर समान मास नंबर डिफरेंट तेणु सी दे देछि मास नंबर गोटे 14 गोटे 16 मास नंबर डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जहाँ आसे नंबर ऑफ प्रोटॉन से आसे किंतु से पचार नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम बी बाबा रे जदि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 7 ताले नंबर ऑफ प्रोटॉन भी कौन 7 एटम बी रे बी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है 7 एटम ए रे भी 7 ताले एठी नंबर ऑफ प्रोटॉन है 7 एठी भी नंबर ऑफ प्रोटॉन है केते 7 तो किंतु यार से मास नंबर देछि केते 16 मास नंबर 16 माने तार नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ताले केते हिजबो a माइनस z जोटा हेगला तुम 16 माइनस 7 आसीगला केते 9 16 माइनस 7 केते आसीगला 9 आंसर ऑप्शन सी टा करेक्ट कौन बुझुचु ना बुझुनु किछ a माइनस z हेगला 16 माइनस 7 आंसर आसीगला केते 9 ओके ठीक अछि चल सेमीकंडक्टर क्वेश्चन गोटे इन एन अनबायस्ड पीएन जंक्शन सेमीकंडक्टर हालांकि क्वेश्चन बहुत कम आछे इन एन अनबायस्ड पीएन जंक्शन होल डिफ्यूज फ्रॉम पी रीजन टू एन रीजन बिकॉज होलटा पी रीजन रु एन रीजन को डिफ्यूज हुए कौन पाई फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द एन रीजन अट्रैक्ट देम दे मूव अक्रॉस द जंक्शन बाय द पोटेंशियल डिफरेंस होल concentration is p region is more as compared to n region all of the above मो ऑलरेडी आंसर टा इनडायरेक्टली कहि सारलिनी एटी आंसर कोन हबो
पोटेंशियल डिफरेंस थाए तापे भी से मूव करे एटा ठीक अछि होल कंसंट्रेशन पी रे अधिका एन रे कम तापे भी से मूव करे फ्री इलेक्ट्रॉन टा एन रीजन कोन करना होल को अट्रैक्ट करंती एठी आंसर हो कोन बिले ऑल ऑफ द अबव आंसर कोन बेटी ऑल ऑफ द अबव विल बी करेक्ट ओके नेक्स्ट कंडक्टिविटी ऑफ ए सेमीकंडक्टर इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर बिकॉज टेम्परेचर बढ़ेबा सहित गोटे सेमीकंडक्टर कंडक्टिविटी बढ़े कौन पाई बढ़े वाई कंडक्टिविटी ऑफ ए सेमीकंडक्टर इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर बिकॉज कौन पाई टेम्परेचर बढ़े हुए कौन ना टेम्परेचर बढ़े सर जो फ्री चार्ज कैरियर गुड़ा था से अधिका फॉर्मेशन हो जाती द नंबर ऑफ फ्री चार्ज कैरियर इंक्रीजेस अधिका संख्यार इलेक्ट्रॉन टा तुम वैलेंस बैंड रु कंडक्शन बैंड को जंप करती से नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स इंक्रीजेस रिलैक्सेशन टाइम इंक्रीजेस बोथ नंबर डेंसिटी ऑफ कैरियर रिलैक्सेशन टाइम इंक्रीजेस ये ठीक अच्छे नंबर डेंसिटी ऑफ करंट कैरियर इंक्रीजेस रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीजेस बट इफेक्ट ऑफ डिक्रीज इन रिलैक्सेशन टाइम इज मच लेस देन इंक्रीज इन नंबर ऑफ डेंसिटी छाड़ नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री करंट कैरियर्स इंक्रीजेस कौन हम एटा रिलैक्सेशन टाइम उपरे कंडक्टिविटी केमिति डिपेंड करे कहले देखि हाउ कंडक्टिविटी डिपेंड्स ऑन रिलैक्सेशन टाइम जदि रिलैक्सेशन टाइम टा कमी जिवो ताले रेजिस्टिविटी कौन हम बढ़ी जीवो आज रिलैक्सेशन टाइम टा बढ़ी जीवो ताले रेजिस्टिविटी कौन हम कमी जीवो आ कंडक्टिविटी कौन हम बढ़ी जीवो तेणु मोर द रिलैक्सेशन टाइम मोर इज द कंडक्टिविटी तो एठी हम ऑप्शन सी टा करेक्ट बोथ नंबर डेंसिटी ऑफ कैरियर्स एंड रिलैक्सेशन टाइम इंक्रीजेस ठीक अच्छे टेम्परेचर बढ़ेबार होला कौन ना बोथ नंबर डेंसिटी ऑफ कैरियर्स एंड रिलैक्सेशन टाइम इंक्रीजेस नंबर डेंसिटी ऑफ करंट I'm extremely sorry option D टा करेक्ट बिकॉज टेम्परेचर बढ़े जनरली रिलैक्सेशन टाइम टा कमी जाए फ्री कलिजन टा बढ़ी जाए कलिजन टा कौन हुए बढ़ी जाए जो कलिजन टा बढ़ी जीव तेणु रिलैक्सेशन टाइम टा कौन हम कमी जीव बट कंडक्टिविटी बढ़े कौन पे कहीं करंट कैरियर माने होल संख्याटा अधिका हो जाए इलेक्ट्रॉन संख्याटा अधिका हो जाए तो एमानकर जो डोमिनेंसटा रिलैक्सेशन टाइम कमी जीवार जो कमीटा को से भरपाई कर दिए अधिका कर दिए तेणु से कंडक्टा कौन हुए बढ़ी जाए तेणु ऑप्शन डी टा मोर करेक्ट ऑप्शन सी टा हम नहीं ओके ऑप्शन डी टा हम करेक्ट ठीक अच्छे होल टा कौन एंटीपार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन होल टा कौन गोटे एक्चुअली एक्जिस्ट करूची होल सहित एक्जिस्ट करे ना करे होल टा कौन गोटे एंटीपार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज पोजिट्रॉन antiparticle of electron is known as positron ठीक है a vacancy created when an electron leaves the covalent bond a vacancy created when electron leaves the covalent bond ये ठीक अच्छे absence of free electrons an artificially created particle नहीं बाबा ऑप्शन बी टा हवा करेक्ट ठीक अच्छे ऑप्शन बी टा गोटे वैकेंसी जोटा क्रिएट होची इलेक्ट्रॉन पळै जिबारु इलेक्ट्रॉन जगहटा फांका हो गला that vacant space of electron in the covalent bond or in the valence band is known as ताको हमें कौन कहूँ पिले ताको हमें कहूँ होल ठीक अच्छे ओके एब्सेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स नो बाबा मैक्सिमम पिला एटा को भूल माने भूल आंसर को से माने दे देबे एब्सेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ना एब्सेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स नो absence of valence electrons free electrons no absence of valence electrons in the semiconductor ठीक है free electrons एगला ने भूली जीवो when a beam of red light is refracted by prism at the angle of minimum deviation the angle of emergence जेतले minimum angle of deviation आसे सेटे कंडीशन टा कोन तुमार मने अछि angle of minimum deviation रो कंडीशन कोन मने अछि टी I is equals to R sorry I is equals to E angle of minimum deviation condition कौन I is equals to E R1 is equals to R2 R1 is equals to R2 तो जितने D टा DM हो जाए से तबले A टा R टा केते हो जाए A by 2 R टा केते हो जाए A by 2 हाफ ऑफ द रिफ्रैक्टिंग एंगल और हाफ ऑफ द एंगल ऑफ प्रिज्म तो ये देख दियो एंगल ऑफ इमर्जेंस पचारछि E टा का सहित समान हो इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस E टा का सहित समान हो इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर इक्वल्स टू एंगल ऑफ इंसिडेंस ठीक अछि ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ओके जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन को द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट वेव इन ए मटेरियल इज एतिकी वेवलेंथ दिचे एतिकी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल विल बी
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मटेरियल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स केते हबो देख तुमको फ्रिक्वेंसी देदेला तुमको वेवलेंथ देदेला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पचारि मु सीधा बर्तमान फॉर्मूला पकेली म्यू इक्वल्स टू सी बाय भी पुणी म्यू इक्वल्स टू सी बाय भी टा केते गला फ्रिक्वेंसी इनटू वेवलेंथ चलो ताले सी टा लिख देला हमें 3 × 10 टू द पावर 8 डिवाइडेड बाय फ्रिक्वेंसी केते देला 2 × 10 टू द पावर 14 वेवलेंथ के दीजिए 5000 आर्मस्ट्रांग माने 5 × 10 टू द पावर -7 मीटर ठीक अच्छे 5000 आर्मस्ट्रांग 5 × 10 टू द पावर -7 मीटर देखु तो भलसे ताले हे गला वर्तमान केते ना म्यू इक्वल्स टू ये आसीगला तोर 3 × 10 टू द पावर 8 डिवाइडेड बाय 5 दुणे आसीगला 10 गुणन 10 टू द पावर एटा 14 रु 7 गला 7 तो ये आसीगला तोर 3 × 10 टू द पावर 8 डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर 8 माने आंसर आसीगला 3 आंसर केते आसीगला 3 द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल इज 3 ना होनी सौरभ वेरी गुड नृसिंह एब्सोल्युटली करेक्ट पूरा पूरी ठीक ठीक अच्छे द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 1.33 व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर देखो एटा तो केबे संभव नुह लाइट रो स्पीडटा मैक्सिमम सब बेले आसे कोथरे वैक्यूम बा एयर रे जोटा एतिकी आसे तेणु याठू अधिका केबे ही परिबो नाही बर्तमान आसला ए दीटा ऑप्शन भितर कोटा हबो ए दीटा ऑप्शन भितर कोटा हबो से दिस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 1.33 अच्छा तो मु लिखली म्यू इज इक्वल्स टू सी बाय भी इज इक्वल्स टू दला केते 1.33 तो सी हला तमरो 3 × 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड बाय भी 1.33 दबा रे तुम जदि सॉल्व करी 1.33 फ्रैक्शन एति आसे 4/9 सॉरी 4/3 1.33 तले भीटा केते हिजबो भीटा आजो 3 3 9 9 × 10 टू द पावर 8 डिवाइडेड बाय 4 आकु सॉल्व कले एटा आजो 2.25 × 10 टू द पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड तेणु आंसर को आंसर केते आसीबो 2.25 × 10 टू द पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड कौन बुझा पड़ुची ना बुझा पड़ुनी कह स्पीड होची स्पीड टिके कमेबी कौन करी तमें कौन चाहूच मत जो हिसाब से कहवा मैं से हिसाब से क्लासटा प्रोग्रेस करवा प्रोसीड करवा कही जाओ होची ना होनी होची टीम जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन को इंटरफेरेंस इज पॉसिबल इन इंटरफेरेंस टा जेकोसी वेव पाई पॉसिबल जेकोसी से लाइट हो साउंड हो हीट वेव हो गामा रेडिएशन हो यू नो यूवी रेडिएशन हो जेकोसी वेव माने से इंटरफेरेंस पॉसिबल ठीक अच्छे बोथ लाइट एंड साउंड वेव्स इंटरफेरेंस माने एनी काइंड ऑफ वेव जदि पोलराइजेशन कही था ताले केवल ट्रांसवर्स वेव पाई लॉन्गिट्यूडिनल वेव पोलराइजेशन हुए ना हालांकि पोलराइजेशन आम सिलेबस रे नाही तेणु छाड़ दियो ए बीम ऑफ मोनोक्रोमैटिक लाइट इज रिफ्रैक्टेड फ्रॉम वैक्यूम इनटू ए मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 वेवलेंथ ऑफ रिफ्रैक्टेड लाइट विल बी हला वेवलेंथ ऑफ रिफ्रैक्टेड लाइट विल बी कौन हम वैक्यूम रो सी गला गोटे मीडियम को जार रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 बाबा रे से कहते वेवलेंथ ऑफ रिफ्रैक्टेड लाइट वेवलेंथ कौन हम जदि मु कहे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड वेवलेंथ हाउ दे आर रिलेटेड टू ईच अदर इनवर्सली जदि रिफ्रैक्टिव इंडेक्सटा अधिका ताले वेवलेंथटा कौन हम कमी जीवो आ जेतेबेले लाइटटा रेयर रु डेंसर मीडियम को जाए सेतेबेले कौन हुए ना तार वेवलेंथ कमे तार वेलोसिटी कमे तार रिफ्रैक्टिव इंडेक्सटा बढ़े आ ये जाइए कौटू एयर रु डेंसर मीडियम को माने रेयर टू डेंसर ताले ए सिचुएशनटा हम वेवलेंथ विल डिक्रीज वेलोसिटी विल डिक्रीज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विल इंक्रीज एयर रो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स थला 1 बर्तमान जो मीडियम को जाइए तार रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 तू भावे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जदि बढ़ी गला ताले वेलोसिटी कौन हम वेवलेंथ कौन हम फ्रिक्वेंसी तो चेंज हेनी वेवलेंथ वेलोसिटी उभय कौन हम ना कमी जीवो उभय कौन हम कमी जीवो आंसर आसीबो ऑप्शन सी आंसर आसीबो ऑप्शन सी इन YDAC the separation between coherent sources is halved separation between coherent sources माने slit width से दे देला slit width रे केते गला हाफ स्मॉल डी हला slit width हाफ हे गला distance of the screen from the coherent source is doubled माने कैपिटल डीटा आमे कोन करले ना डबल कर देले
ताले फ्रिंज विड्थ कौन हम फ्रिंज विड्थ फॉर्मूला कौन आसे लैम्बडा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी जदि डी टा डबल हो गला तामने एटा आसीगला केते 2d ये जदि हाफ हो गला ताले एटा आसीगला केते d बाय 2 तामने एटा आसीगला 4 लैम्बडा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी ता माने ये जहा थिला तार फ्रिंज विड्थ से तार 4 गुणा हो गला 4 टाइम्स बिकम्स 4 टाइम्स वेरी गुड ये तो आंसर यही भाया क्वेश्चन तुम मैंने करी करी घुसरा हो एभलिया क्वेश्चन जब आसला मैंने मोर किसी कहबार ना सब पिला आंसर ठीक देव भावुची व्हिच ऑफ द फेनोमेनन इज नॉट कॉमन टू साउंड एंड लाइट वेव्स एक्चुअली साउंड वेव और लाइट वेव भितर कॉमन जोटा नुह से पोलराइजेशन से आम कोर्स ना से पोलराइजेशन एक्चुअली इट ऑकर्स ओनली इन केस ऑफ लाइट ओनली इन केस ऑफ लाइट लिखुनी ओनली इन केस ऑफ मु ट्रांसवर्स वेव लिख दूची एनी ट्रांसवर्स वेव रे पोलराइजेशन हुए ओनली इन केस ऑफ ट्रांसवर्स वेव्स लॉन्गिट्यूडिनल वेव रे पोलराइजेशन हुए नहीं बाकी सब तक फेनोमेनन हुए ठीक अच्छे तो एटा ऑप्शन डी बट हमर एटा सिलेबस रे नहीं तो स्किप इट गिवन द वैल्यू ऑफ रिडबर कांस्टेंट देछि केते 10 टू द पावर 7 रिडबर कांस्टेंट देछि मीटर इनवर्स द वेव नंबर ऑफ द लास्ट लाइन ऑफ द बाल्मर सीरीज इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम लास्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज अच्छा बाल्मर सीरीज दे दला तो बाल्मर सीरीज पाई n1 टा केते बाबा 2 n2 टा केते ना 3 4 5 6 चलला अप टू इन्फिनिटी तो लास्ट लाइन बाल्मर सीरीज रो आमे फार्मूला कोन लिखु 1 बाय लैम्बडा इज इक्वल्स टू r इनटू 1 बाय n1 रो स्क्वायर त माने 4 माइनस 1 बाय n2 रो स्क्वायर से कहि छै कोन बाल्मर सीरीज रो लास्ट लाइन को लाइन लास्ट लाइन जेहेतु से लास्ट लाइन कथा कही माने n2 टा केते नेबे इन्फिनिटी तो n2 टा इन्फिनिटी नेला माने एनीथिंग बाय इन्फिनिटी इज 0 तेणु ए जो पार्ट टा केते हिजो 0 तो मु लिखले एटा 1 बाय 4 माइनस 1 बाय इन्फिनिटी इज 0 ता माने 1 बाय लैम्बडा टा केते हला बाबा 1 बाय लैम्बडा टा केते हेगला 1 बाय लैम्बडा r बाय 4 ता माने लैम्बडा टा केते हेगला 4 बाय r तो 4 बाय r टा केते 10 टू द पावर 7 माने 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 मीटर आंसर 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 मीटर तुम को कोटी बुझी पालनी लास्ट लाइन पचारि ठीक अच्छे द वेव नंबर पचारि बाबा वेव नंबर माने 1 बाय लैम्बडा भूलेगला वेव नंबर पचारि वेव नंबर माने वेव लेंथ नुह वेव नंबर माने 1 बाय लैम्बडा ताले 1 बाय लैम्बडा दैट इज वेव नंबर लैम्बडा बार आमे तको लिखुछु ताले वेव नंबर केते गला r बाय 4 ता माने एटा 10 टू द पावर 7 बाय 4 तो 10 टू द पावर 7 बाय 4 इज 1 बाय 4 इज 0.25 into 10 to the power 7 मीटर इनवर्स हला मीटर इनवर्स तेणु आंसर कौन आसो 0.25 into 10 to the power 7 मीटर इनवर्स ऑप्शन ए हम करेक्ट वेव नंबर पचारि भूल मु वेव लेंथ बार कर देथिली दरकार नहीं हला वेव नंबर पचारि तो 1 बाय लैम्बडा पचारि द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन मूविंग इन एन ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज सेम इन द सेम ऑर्बिट in the same orbit is nearly 1.5 h by pi the energy is एट एक्चुअली दिया है तुम ऑप्शंस एनर्जी ऑप्शन टा दिया है बाहर कर दबा तमे एटी को मते जे एटी आंसर टा केते आसीबो तमे कहलो देखि आंसर टा केते आसीबो द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन मूविंग इन एन ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इन द सेम ऑर्बिट इज नियरली 1.5 h by pi the energy is केते होबा एनर्जी से को गोटे ऑर्बिट रे इलेक्ट्रॉन टा बुलुची जो ऑर्बिट रे इलेक्ट्रॉन बुलुची से ऑर्बिट रे तार एंगुलर मोमेंटम आसुची केते ना 1.5 h by pi ताले से ऑर्बिट रे एनर्जी केते आगे देखो तुम जहा देइची से अनुसार जदि मु nh by 2 pi टा लिखिली nh by 2 pi equal to 1.5 h by pi ए अनुसार जदि देखा जीवो h by pi कटि गला ता माने n by 2 टा केते आसी गला 1.5 माने नंबर ऑफ ऑर्बिट है गला तमरो 3 थर्ड ऑर्बिट ठीक अछि थर्ड ऑर्बिट पुणी एटा कहार को होची हाइड्रोजन एटम तो हाइड्रोजन एटम रो थर्ड ऑर्बिट रो एनर्जी केते हाइड्रोजन एटम रो थर्ड ऑर्बिट रो एनर्जी केते -13.6 by 3 रो स्क्वायर गला 9 ता माने एनर्जी आसी गला केते -13.6 by 9 कोले एटा पाखा पाखी आसी जीवो -1.51
ठीक अच्छे. So the energy will be minus 1.51 electron volt. Minus 1.51 electron volt. Very good beta. Saurabh, absolutely correct. Minus 1.51. Oh, दिया है चले. दिया है ऑप्शन 8 आवा. हला. ऑप्शन 8 आवा. Minus 1.51 electron volt. ठीक अच्छे. आंसर तले आसी गला केते minus 1.51 electron volt. Next question. The energy of a hydrogen atom in the ground state is minus 13.6. The energy of helium ion in the fast excited state will be. Fast excited state रे helium ion रो energy केते. ठीक अच्छे. चल आमर गोटे जनरल एक्सप्रेशन बाहरी थिला. फास्ट एक्साइटेड स्टेट माने कौन तुम आगे बुझ. फास्ट एक्साइटेड स्टेट माने n इक्वल्स टू 2. ये कही हीलियम प्लस आयन. हीलियम प्लस आयन माने हाइड्रोजन लाइक एटम जार एटॉमिक नंबर है केते 2. चल तू भावे जेटा टू एनटा टू एनर्जी पचार. एनर्जी फर्मूला कौन आसे माइनस ऑफ जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर इंटू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो आम सीधा बाहर करवा डाटा आमको किसी दरकार नहीं. तो आम सीधा बाहर कला माने जेड जहाँ एन सी है तो ये आसगला माइनस ऑफ 4/4 इंटू 13.6 बाबा आंसर तो सी आसो. आंसर आसो से माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. द आंसर विल बी सेम. He प्लस आयन रो फास्ट एक्साइटेड स्टेट रो एनर्जी जहाँ हाइड्रोजन एटम रो ग्राउंड स्टेट एनर्जी एक्जैक्टली सेम. एक्जैक्टली सेम. दैट इज आंसर इज माइनस 13.6 eV. हो ना होनी माइनस 13.6 eV. द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज. आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन रहला 13.6. आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ सिंगली आयोनाइज्ड हीलियम एटम वुड बी. हीलियम एटम रो ग्राउंड स्टेट एनर्जी केते बाहर कर दियो. आयोनाइजेशन एनर्जी मिल जिवो. तो वर्तमान हीलियम एटम रो मु जेटा नहीं गली केते एटॉमिक नंबर रहला 2. ग्राउंड स्टेट माने n टा केते नहीं गली 1. अते फार्मूला पकाओ माइनस ऑफ जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर इंटू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो हीलियम एटम रो माने He प्लस आयन रो एटम तो He प्लस आयन रो ग्राउंड स्टेट रो एनर्जी केते आस जाय माइनस ऑफ 2 रो स्क्वायर हेगला 4 एन आसी गला 1. ता माने ये आसी गलानी 13.6 गुणन 4 13 चला 52 6 चला 24 ताले एटा हला 54.4. 54.4 ये आसी गला केते माइनस ऑफ 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट भाबे. ताले हीलियम He प्लस रो ग्राउंड स्टेट रे बुलुथवा इलेक्ट्रॉन पाखरे एनर्जी केते होची माइनस 54.4. ताले ताको एनर्जी सप्लाई केते करबा दरकार प्लस 54.4. ता पाखरे एनर्जी होची माइनस 54.4. ताको केते एनर्जी देले तार एनर्जी 0 हो जिवो प्लस 54.4. दैट इज द आयोनाइजेशन एनर्जी. जेतिक एनर्जी देले तार एनर्जी 0 हो जिवो अर्थात से पळेबो इनफाइनाइट ऑर्बिट को. बिकॉज इनफाइनाइट ऑर्बिट रे एनर्जी केते थाए 0. गोटे इलेक्ट्रॉन टाको इनफाइनाइट ऑर्बिट को नहीं जिबा पई जेतिक एनर्जी दरकार हुए ताकू ही तो कहा जाए आयोनाइजेशन एनर्जी बाबा. ताकू ही तो कौन कहा जाए आयोनाइजेशन एनर्जी. तेणु हीलियम रो आयोनाइजेशन एनर्जी He प्लस रो आयोनाइजेशन एनर्जी केते आसीबो ग्राउंड स्टेट एनर्जी जहाँ नेगेटिव साइन टा काढी दे आसीगला आंसर. ठीक अछि. ऑप्शन डी वाला करेक्ट. इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन बाल्मर सीरीज इज द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन द ब्रैकेट सीरीज. अटा एटा भूल लिखा है इज लैम्बडा. ठीक अछि. इज लैम्बडा द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन ब्रैकेट सीरीज. ब्रैकेट सीरीज शॉर्टेस्ट वेवलेंथ केते हो. अच्छा शॉर्टेस्ट वेवलेंथ हुए केते बळे. शॉर्टेस्ट वेवलेंथ माने तू जाने सबु बळे n2 टा केते निया हबो इन्फिनिटी. को ऑर्बिट रो इलेक्ट्रॉन टा जंप करिया दरकार इनफाइनाइट ऑर्बिट रो इलेक्ट्रॉन टा जंप करिया दरकार देले वेवलेंथ टा कोन हिजबो शॉर्टेस्ट. वेवलेंथ टा कोन हिजबो शॉर्टेस्ट. ओके चिकू वी आर वेरी हैप्पी फॉर योर नंबर. विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एंट्रेंस एग्जाम. ठीक अछि. 81% रखी चिकू. सो ता पे टिके चीयर अप हो जाऊ पिला माने. ठीक अछि. सो ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम्स. ओके ताल देखो पिला शॉर्टेस्ट वेवलेंथ पई इलेक्ट्रॉन टा जंप करिया दरकार कोठू पूरा टॉप मोस्ट ऑर्बिट माने इनफाइनाइट ऑर्बिट रो. जदि लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कथा पचरा हो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ माने जस्ट नियर बाय हायर ऑर्बिट रो माने बाल्मर सीरीज रो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ. ताले इलेक्ट्रॉन टा जंप करियो थर्ड ऑर्बिट रो सेकंड ऑर्बिट को. लाइमन सीरीज रो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन टा जंप करियो सेकंड रो फर्स्ट को. पास्कल सीरीज रो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ
पास्केल माने एनी हायर ऑर्बिट टू थर्ड ऑर्बिट फोर्थ रु थर्ड को किंतु शॉर्टेस्ट जेकोसी सीरीज पाई शॉर्टेस्ट माने इनफानाइट टू तार जो ग्राउंड स्टेट को इनफानाइट टू तार जो ग्राउंड स्टेट को तो तुम कह ये कौन हम कौन देखिए बाल्मर शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन ब्रैकेट अच्छा तो आम लिखले बाल्मर पाई फॉर बाल्मर शॉर्टेस्ट वेवलेंथ 1 by lambda equals to r into 1 by n1 स्क्वायर बाल्मर पे केते आसीबो 4 minus 1 by infinity माने एटा केते आसीगला r by 4 isn't it तापर आसीगला ब्रैकेट सीरीज माने एनी हायर ऑर्बिट टू फोर्थ ऑर्बिट ताले एटा आसीगला 4 स्क्वायर 16 minus 1 by infinity 1 by infinity गला 0 माने एटा आसीगला r by 16 ठीक अछि तो भाई साहब आमे आगे लैम्बडा 1 टा केते लिख दबा लैम्बडा 2 टा केते लिख दबा आसन सर आसन तमर वर्तमान ओएटी एग्जाम रे तमन को प्रिपेयर किए करे आमो इंग्लिश सर की प्रकार बेइज्जती देखछो काहे ना तमे ओएटी एग्जाम क्वालिफाई करियो केतले जेतले तमर इंग्लिश स्ट्रांग थिबो काहे ना सब तो क्वेश्चन तुम इंग्लिश रे पढिया रछि ना भाई आ थोड़ी ना सेठी ओडिया पढि थिबो हां ना नहीं तेणु जदि इंग्लिश स्ट्रांग नहीं ताले ना फिजिक्स स्ट्रांग ना केमिस्ट्री स्ट्रांग ना मैथ स्ट्रांग ना बायोलॉजी स्ट्रांग सब तो भूल गला पिला सब बुझी परछन्ते आज काली पढे की पिला सब बुझी परछन्ते आपण अछन माने पिला बुझी परिबेन केमती हां ना नहीं पिला माने प्रकार बेइज्जती देखछो हमर शुभम सर अछन माने ताले शुभम सर एक्चुअली सब सब्जेक्ट रे अछन एटा कोन भाई बेइज्जती कह जाय पिला माने को एटा बेइज्जती कह जाय जदि कहयो कोन मानिबिनी सेटा नो इतरा बेइज्जती नै एटा तो भल पाया नै कि तमर जेंते आमान के बहुत भल पाया अछि छाड़ा मो पिलान को कोन कहबी सर कोन क्लास चल छे क्लास नो अछि सॉर्ट रोड भल ठीक अछि आ टिके पिलान को टिके ऑल द बेस्ट कहि दियंतु पिलान को बहुत जल्दी बढ़िया से पूरा जीवनटा आपण माने दियंतु सार तो पूरा आपण मानको पई जीवन दिचंती हे बाबा आ फिजिक्स रो वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टीज ऑफ ओडिसा तणु को आपण माने समस्त गाइस क्लास रो लिंक को शेयर करंतु कारण बहुत सारा पिला को पाखरे हमें ए पर्यंत सर पहुंची पारि ना एक्चुअली पिला जानि पारु नहंती तो टिके आपण आम पिला माने कहि सर मते टिके स्वार्थपर भलिया फील बहुत स्वार्थपर सर माने ताको कॉलेज रो पिला मान को भी से माने जणो माने कोन एते भल पाइबा पर्सनलाइज करी रखि दबो ना कोन नाइ नै मु जणेबिनी काहा को काळे जदी किए फायदा उठे देला हां ना नहीं ए टिके जेलस फील करछन्ते हो एनीवे एते तमे जदी एते जेलस फील करिवो ताले हमें डुबी जीवो ना हम जस्ट पूरा कमी जीवो अरे स्वप्ना कांग्रेचुलेशन मो तरफ रु स्वप्ना रखलन सर 88 आउट ऑफ 100 भाबंतु आपन को कंट्रीब्यूशन केते रहिछि हां ताले सर तुमको थैंक यू कहले तमे तांको थैंक यू टा फेरै देलो आमे मजरे कोन करिया फिजिक्स वाला हां तो एनीवे ठीक अछि तमरो नेक्स्ट जेले कॉम्पिटिटिव एग्जाम तमे माने दबो सेतले पुण थरे सर को मो मन रखथाओ सर तुम सहित पूरा रहिले चाकरी करिया पर्यंत आमे माने से टाइम प्लस 2 सइला सरियला 97 आउट ऑफ 100 ये बारे ताले नरसिंह भाई सब घंटी देइछो अरे कोन करिजोनी सर आपन स्टूडेंट घंटी देइछो ए नरसिंह तू मिछ कथा कहू मते काई फील हो अति मिछ नरसिंह तू मिछ कथा कहू बाबा ना आइदर तू मिछ कहू तू नहल तू ब्रिटेन आछू तू इंग्लैंड रो बिलोंग करछु सत कथा मान जा हां ओके तेणु ये सर घटना आमर टिके छोट मोट फिजिक्स क्वेश्चन चलछि पिलाने केतले टिके बोरिंग हो जाउछि केतले टिके एक्साइटेड हो जाउछन्ती सत कथा हे गले टिके नाली साइड गीतडा गाइ देबो ए सर सेटा आपण सेतरे एक्सपर्ट ना आमे कोन सेतरे नाली साडी अब पिला माने हमर टिके गाइथिले बोल सत कथा जा हो नरसिंह सर को तरफ बहुत बहुत तुमको धन्यवाद कांग्रेचुलेशन ऑल द बेस्ट ऑफ लक सब किछि ठीक अछि थैंक यू एवरीवन थैंक यू सर आपण कंटिन्यू करंतु ठीक है सर चलो तो पे को लैम्बडा 1 by लैम्बडा 2 आगे लैम्बडा 1 लिख दबा लैम्बडा 1 टा केते गला 4 by r एजेंट इट लैम्बडा 2 टा केते गला 16 by r अतएव लैम्बडा 1 by लैम्बडा 2 केते आसीला बाबा 4 by r into एटा को उल्टी के मल्टीप्लाई करबा r by 16 बाबा रे r कटि गला तले लैम्बडा 1 by लैम्बडा 2 केते आसी गला 1 by 4 कारण आपको काटिलेटा केते आसला 4 कोन पचारछि द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन ब्रैकेट सीरीज माने लैम्बडा 2 टा पचारिछि ताले लैम्बडा 2 टा केते गला 4 लैम्बडा 1 लैम्बडा 2 टा केते गला 4 लैम्बडा 1 ऑब्वियस कथा लैम्बडा 2 टा हे गला केते 4 लैम्बडा 1 ठीक अछि तामरे आंसर आसीबो ऑप्शन डी आंसर गुडा आसीबो ऑप्शन डी होबा करेक्ट ठीक अछि
4 lambda. Next, maximum frequency of emission obtained for the transition. को transition ने frequency maximum बारे frequency maximum माने सी indirectly कौन क्वेश्चन ने पचार चीज़ energy maximum. Energy maximum को transition ने energy maximum तो माने को 2 to 1, 6 to 2, 1 to 2, 2 to 6 को transition दे अला को transition दे energy maximum देखे मु लिखी दूँ चेठी energy गुड़ा लिखी दूँ ये है -13.6 एटा सब तक इलेक्ट्रॉन वोल्ट रहिबो ये है -3.4 ये है -1.51 ठीक अच्छे ये गला -0.85 आउ फिफ्थ रहा -0.5354 ये आसे सिक्सटा -0.37 सिक्सटा -0.3738 ये आसे तो तुम्हें कह 2 to 1 रे मैक्सिमम 2 to 1 रे केते जेटा 10.2 EV 6 to 2 ताठू कम माने 0.37 रु -3.4 माने ऑलमोस्ट 3 भलिया ऑलमोस्ट 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट भलिया 1 to 2 maximum frequency of emission is obtained for the transition. Maximum frequency of emission पचारि माने रेडिएशन टा एमिट हम केते हायर रु लोअर को जंप करिवो एब्जॉर्प्शन पचारनी एठी हम एब्जॉर्ब 1 ରୁ 2 कहला माने एठी एब्जॉर्ब हबो नाही माने ये ऑप्शन टोटली वैलिड नुह कटि गला छाड़ 2 to 6 ये भी वैलिड नुह एटाला एब्जॉर्प्शन कथा पचारिनी एमिशन कथा पचारि त माने ए दिटा ऑप्शन डिस्कार्ड हे गला बर्तन हला 6 to 2 2 to 1 ये हबनी मैक्सिमम कोटा हबो ऑप्शन 8 हबो मैक्सिमम दैट इज 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कोटा हबो ऑप्शन 8 हबो जोटा हला 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. If alpha particle and a deuteron move with velocity v and 2v respectively, the ratio of their de Broglie wavelength will be ठीक है पहले माने de Broglie wavelength कहाँ पर डिपेंड करछ proportional to 1/p isn't it तो एठी लिखा हला अल्फा डिवाइडेड बाय एठी लिखा हला ड्यूटेरन ताले एठी लिखा हो कोन मास ऑफ ड्यूटेरन into velocity of deuteron divided by ये आसगला mass of proton ये आसगला velocity of proton तमे जदि देखिबो एठी बाबरे अल्फा पार्टिकल ओहो mass of alpha particle and velocity of alpha particle तो देखिए अल्फा पार्टिकल वेलोसिटी देछि केते v ठीक अछि ड्यूटेरन वेलोसिटी के देछि 2v तो भाबे ताले वेलोसिटी ऑफ ड्यूटेरन बाय वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल टा केते आछि 2 आछि बिकॉज़ एटा 2v by v ठीक अछि velocity of deuteron by velocity of alpha 2 अच्छा ड्यूटेरन नो मास एक्चुअली जदि मु ड्यूटेरन कोटा को आउची H12 टा हला ड्यूटेरन आ अल्फा पार्टिकल टा He24 तो ड्यूटेरन नो मास जहा अल्फा पार्टिकल नो मास टा तार 2 गुणा ता माने मास ऑफ ड्यूटेरन बाय मास ऑफ अल्फा पार्टिकल टा केते हिजो 2/4 दैट इज 1/2 तो भाबे यार रेशियो केते आछी 1/2 यार रेशियो केते आछी 2 ताले आंसर केते होबो वेवलेंथ ऑफ अल्फा पार्टिकल बाय वेवलेंथ ऑफ ड्यूटेरन इज इक्वल्स टू ये आसी गला md by m अल्फा केते md by m अल्फा इज 1/2 इनटू vd by v अल्फा देछि केते vd by v अल्फा टा 2 त माने कट्टी कटे केते आसी गला 1:1 अबे होना नहीं वेरी गुड सौरभ एब्सोल्युटली करेक्ट पूरा पूरी ठीक अछि हां अरे नृसिंह कंग्रेचुलेसन तुम 88.6% अच्छी बहुत बढ़िया नेक्स्ट द de Broglie wavelength associated with the particle of mass m moving with velocity v is a de Broglie wavelength रो फार्मूला सीधा हला h/mv एटा कोन कहया दरकार एटा तो तुम मते उल्टा कहयो h/mv. The de Broglie wavelength associated with an electron accelerated by a potential of 64 voltage. De Broglie wavelength associated with अच्छा अब de Broglie wavelength of electron is केते आसे फार्मूला मने अछि de Broglie wavelength एटा आसे 12.24 divided by √v Armstrong ठीक अछि आ जदि तो नानोमीटर पचार थिबो ताले नानोमीटर फार्मूला कोन आसीबो
एटा आर्मस्ट्रांग रे नानोमीटर है माने 1.22 बा 1.224 1.224 एट तो 7 देजी बाय रूट भी ये है नानोमीटर ठीक अच्छे। अच्छा पोटेंशियल देछि केते 64 वोल्ट तो आमे सीधा लामडाटा बाहर कर दबा नानोमीटर देछि एठी तो 1.22 पर्यंत मु नहीं जाउछि डिवाइडेड बाय 64 रूट बटा केते आसगला 8 हे रे तो बाहर करूनु 1.22 बाय 8 केते नानोमीटर आछी एटा एटा आछी 0.1 तापर आसगला 4 माने 0.153 nm समस्त टिके चेक कर दियो फॉर्मूला ला या आर्मस्ट्रांग रहला माने 12.24 नानोमीटर रहला माने 1.224 बाय रूट v and v is the accelerating potential so the answer will be 0.153 nanometer so the answer will be 0.153 nanometer कौन हला हलानी ऑप्शन डी परा आसुची if an electron and a photon propagate in the form of waves having the same wavelength it implies that they have the same से कुछ जदि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन सॉरी फोटोन इफ इलेक्ट्रॉन एंड फोटोन प्रोपागेट इन द फॉर्म ऑफ वेव इलेक्ट्रॉन टा भी वेव फॉर्मेट रे जाउची फोटोन टा भी वेव फॉर्मेट रे जाउची हैविंग द सेम वेवलेंथ जदि वेवलेंथ तांकर समान रहूची ता माने से कोन एक्चुअली इंडिकेट करछंती they have same energy they have same momentum they have same velocity they have same angular momentum कौन एक्चुअली वेवलेंथ रा फार्मूला कौन आसे h by p h तो हमें कांस्टेंट जानी चंती जदि लैम्बडा टा कांस्टेंट हे गला ताले कोटा कांस्टेंट हो फाइनली p टा हो कांस्टेंट ता माने दे मस्ट हैव सेम मोमेंटम जदि तांकर वेवलेंथ समान हे गला ताले तांकर मोमेंटम टा कोन थिबो समान थिबो एटे एनर्जी कथा उठुनी किबा एटे वेलोसिटी कथा उठुनी एंगुलर मोमेंटम कथा उठू नाही ठीक अछि they have same momentum the wavelength of the matter wave is independent of wavelength of matter wave कहा पर डिपेंड करे मास पर डिपेंड करे वेलोसिटी पर डिपेंड करे मोमेंटम पर डिपेंड करे चार्ज पर डिपेंड करे नहीं लैम्बडा इक्वल टू h by m v आसे तेणु एठी चार्ज पर डिपेंड करे नहीं मैटर वेव रो जो वेवलेंथ सेटा चार्ज पर डिपेंड करे नहीं रेस्ट मास ऑफ फोटोन आमे समस्त जानि चंती फोटोन टा के रेस्ट को आसेनी तेणु तार रेस्ट मास किछि नाही जीरो रेस्ट मास ऑफ फोटोन केते आसे बाबा जीरो ठीक अछि रेस्ट मास फोटोन टोटल रेस्ट को आसेनी तेणु तार रेस्ट मास किछि नाही जीरो द लाइट ऑफ वेवलेंथ 500 नानोमीटर इज इंसिडेंट ऑन ए मेटल विथ वर्क फंक्शन 2.28 इलेक्ट्रॉन वोल्ट द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन इज मु तुमको आ गोटे फार्मूला दोछि मु देइथिली पढेवा टाइम रे गोटे फार्मूला आउथे कहि दोछि जदी जदी तुमको से पचारथिबो लैम्बडा इन आर्मस्ट्रांग एनर्जी देइथिबो इलेक्ट्रॉन वोल्ट रे कोतरे देइथिबो इलेक्ट्रॉन वोल्ट रे ताल तुम कोन करिवो फार्मूला पकेबो 12400 एक्चुअली एटा 12375 आसे बट राउंड अप कर देला मैं 12400 बाय एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट किमा ता उल्टा टे कर परिबो तुमको एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट रे पचारिछ वेवलेंथ दिछ आर्मस्ट्रांग रे सेम फार्मूला पकेबो ठीक अछि किछि आर्मस्ट्रांग को मीटर कन्वर्ट करिया दरकार नै जहां आर्मस्ट्रांग दिछि से पके देबो तो देख बर्तन ए क्वेश्चन ता देछि लाइट ऑफ वेवलेंथ 500 नानोमीटर वेवलेंथ दे दिछि आर्मस्ट्रांग देनी नानोमीटर ता नानोमीटर देछि माने सेति आ गोटे शून्य बसै दे गोटे डेसिमल आकु नै जिवो माने गोटे 10 मल्टीप्लाई कर दबो सॉरी हाँ गोटे 10 मल्टीप्लाई कर दबो ताले सेटा जो कोन आर्मस्ट्रांग इजंट इट तो 500 नानोमीटर माने 5000 आर्मस्ट्रांग इज इंसिडेंट ऑन ए मेटल विथ वर्क फंक्शन देछि केते 2.28 इलेक्ट्रॉन वोल्ट द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ द एमिटेड इलेक्ट्रॉन इज द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ द एमिटेड इलेक्ट्रॉन इज डी ब्रॉगली वेवलेंथ केते हो एमिटेड इलेक्ट्रॉन रो कोइ जो पिला माने हमर देछि लाइट ऑफ वेवलेंथ एतिकी इज इंसिडेंट ऑन ए मेटल विथ वर्क फंक्शन देछि केते 2.28 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ठीक अछि अच्छा या पाए के एनर्जी केते आछी देखि देबा एनर्जी केते आछी ना मु एनर्जी बाहर करबी इलेक्ट्रॉन वोल्ट रे तो मु से लिखली 12400 विभक्त वेवलेंथ केते बाबा 5000 आर्मस्ट्रांग सीधा पकेली 5000 हां तले एनर्जी केते आसी गेला 0.000 कटि गेला 124 बाय 50 माने ये आछी 248 बाय 100 ता माने 2.48 eV ये आसी गेला एनर्जी ठीक अछि वर्क फंक्शन ला 2.28 eV अतएव तले काइनेटिक एनर्जी केते रहला काइनेटिक एनर्जी असला 2.48 माइनस 2.28 ता माने 0.2 eV
इज द काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी जानी गला एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल केते इलेक्ट्रॉन ताले 0.2 वोल्ट। व्हाट इज द एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रॉन 0.2 वोल्ट। 0.2 वोल्ट इज द एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक अछि। अच्छा जदि इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल है 0.2 वोल्ट ताले से इलेक्ट्रॉन रो डी ब्रोगली वेवलेंथ केते आसीबो। इलेक्ट्रॉन रो डी ब्रोगली वेवलेंथ रो फार्मूला कोन आसे ना सर लैम्बडा इक्वल्स टू 12.27 एटा नानोमीटर देइस तो जदि नानोमीटर देइछि ताले 1.227 डिवाइडेड बाय रूट ओवर ऑफ v isn't it। तो एटा आसीबो पाखा पाखी 1.22 बाय 0.2 रो रूट ओवर 0.2 माने 1/5 माने मु एठी मल्टीप्लाई कली केते 1.22 इंटू √5 1.22 इंटू √5 टा तुम अप्रोक्सीमेटली 2 समथिंग नहीं गले एटा 2.8 ठीक अछि 2.8 डी ब्रोगली वेवलेंथ of emitted electron will be 2.8 ରୁ एटा अधिक आसीबो। ठीक अछि ऑप्शन बी था करेक्ट। ये तो 10 टू माइनस 12 10 टू माइनस 10 चांस ही नहीं है मन करो। √5 टा आछी केते टिके चेक कर दवा टिके √5 टा के चेक कर दवा तापर मु आंसर देबी भूल वाले जो आंसर। लेट अस चेक व्हाट इज द वैल्यू ऑफ √5 2.23 into 1.22 2.72 बाबा कमी गला अधिक हला नहीं 2.72 आंसर इज 2.72 माने ऑप्शन बी होबो नहीं ऑप्शन ए टा हो। ठीक अछि ऑप्शन बी होबो नहीं ऑप्शन ए। सो द मैटर द वेवलेंथ डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिटेड इलेक्ट्रॉन विल बी लेस देन 2.8 बिकॉज़ एरा बाहर केते 2.7 न्यूली एटा आसीला 2.7 नानोमीटर। ठीक अछि न्यूली केते आसीला 2.7 नानोमीटर। ठीक अछि photoelectric effect supports quantum nature of light because there is minimum frequency of light below which no photoelectrons are emitted. Electric charge of photoelectrons is quantized. Maximum kinetic energy of photoelectron depend only on the frequency of light and not on its intensity. Even when metal surface is faintly illuminated, photoelectrons leave the surface immediately. आराम रे क्वेश्चन रो ऑप्शन गुडा पढ़ो आंसर दियो कोन हबो। Photoelectric effect supports quantum nature of light because there is minimum frequency of light below which no photoelectrons are emitted। ये पूरा पूरी ठीक अछि। इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ photoelectrons is quantized यारो किसी संपर्क नाही। इलेक्ट्रिक चार्ज क्वांटाइज हो क्वांटाइज न हो तार से की संपर्क नाही। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ photoelectron depends on frequency ये पूरा पूरी ठीक अछि। Even when metal surface is faintly illuminated the photoelectron leave the surface immediately। yes it is a spontaneous process। तो ऑप्शन 1 अछि ठीक ऑप्शन 3 अछि ठीक ऑप्शन 4 अछि ठीक कोटा बताले 134 ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन डी इज करेक्ट ओके 134 ऑप्शन डी इज करेक्ट। द वर्क फंक्शन ऑफ अ मेटल इज 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तो सीधा मुझे बाहर कर दिया आर्मस्ट्रांग रे 12400 बाय 4.2 एटा अप्रोक्सीमेटली बाहर जीवो केते अप्रोक्सीमेटली एटा बाहर जीवो 3500 पाखा पाखी हला चेक इट आउट अप्रोक्सीमेटली केते आजीवो 3500 आर्मस्ट्रांग अप्रोक्सीमेटली एग्जैक्टली जदि नु हो एटा अप्रोक्सीमेटली आजीवो केते 3500 आर्मस्ट्रांग ओके। The number of photoelectrons emitted per second from a metal surface increases when number of photoelectron emitted per second increase होबो माने इंटेंसिटी इंक्रीज होबा कथा से कुछ इंटेंसिटी इंक्रीज होबो। तो इंटेंसिटी केतेबेले इंक्रीज होबो द नंबर ऑफ photoelectrons emitted per second from the surface will increase जेतेबेले नंबरटा बढ़ियो इंटेंसिटी बढ़ेले नंबरटा बढ़ियो कोन बढ़ेले इंटेंसिटी बढ़ेले एनर्जी बढ़ियो फ्रीक्वेंसी बढ़ेले। तेणु एटी जेतु नंबर ऑफ photoelectrons increases कहि जे माने से इंटेंसिटी कथा ही कहूँ इनडायरेक्टली कौन कहूँ से इंटेंसिटी कथा कहूँ इंटेंसिटी बढ़ेले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कौन हम बढ़ी जाव। द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ फॉर ए मेटल हैविंग वर्क फंक्शन W0 इज लैम्बडा 0 व्हाट इज द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ फॉर ए मेटल हुज वर्क फंक्शन इज W0/2 होला जदि से कहूँ तुम वर्क फंक्शन टा अधा हो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ टा कौन हम बाबा रे वर्क फंक्शन मानेला एनर्जी
एनर्जीटा थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ऊपर केमिति डिपेंड करे इनवर्सली केमिति डिपेंड करे इनवर्सली डिपेंड करे ताल तू भाबे जदि मु कहली वर्क फंक्शनटा अधा हो गला ताले वेवलेंथ कोन हो द्विगुणा हो अर्थात W0 by 2 इज इक्वल्स टू W0 पई ये आसला तोर लैम्डा डैश बाय W0 पई वेवलेंथ कोन थिला लैम्डा 0 ताल तो भाबनु एटा केते गेला 2 इक्वल्स टू लैम्डा डैश बाय लैम्डा 0 ताले लैम्डा डैश टा केते गेला 2 लैम्डा 0 ऑब्वियस कथा जेहेतु इनवर्सली प्रोपोर्शनल तेणु वर्क फंक्शन अधा माने थ्रेशोल्ड वेवलेंथ डबल वर्क फंक्शन टा अधा माने थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कोन हो डबल तेणु 2 लैम्डा 0 हवा आंसर ठीक अछि 2 lambda 0 is the answer. So thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. आमे पुणी देखा पिला माने कालीर क्लास रे आज तुम मानकर पेशेंस तुम मानकर कोऑपरेशन थैंक यू सो मच बारंबार मुझे कहूँ जे भल से मन देकी पढ़ आउ बहुत कम दिन रहिला बिल्कुल फ्रिक्ल हुओनी जहाँ ये क्वेश्चन आंसर जहाँ भी किसी कराऊँ इनकेस तुम मैंने लाइव क्लास डिस्कशन जो कर लाइव क्लास अटेंड कर रेकर्डेड क्लास देख एंड होपफुली जहाँ जहाँ तुम फर्मुला जहाँ अच्छी तुम खातार लिखिक रिवाइज कर मोर आशा तो आम देखा पुणी नेक्स्ट क्लास रे आज पे पिला एति रही जय जगन्नाथ।